मैं वेपन स्क्रिप्टिंग की एक अनोखी दुनिया में आ गया हूं। यहां जब लोग बालिग होते हैं तो वे अपनी आवाज से एक कहानी रचते हैं और अपना खुद का डिवाइन वेपन तैयार करते हैं। जहां बाकी सब अभी मामूली तलवारें स्क्रिप्ट करने में लगे थे, मैंने अपना मुंह खोला और शब्दों को बाहर आने दिया। महान वायु ने बाढ़ पर काबू पाया और उन्होंने 50,000 टन से भी ज्यादा वजनी एक दिव्य लोहे को आकार दिया। संगीत बजता है और सामने आता है रूई गोल्डन बैंडेड स्टाफ। जो कोई भी कामयाबी के साथ एक डिवाइन वेपन स्क्रिप्ट कर लेता है, उसे सीक गार्ड वेपन एकेडमी में शामिल होने का मौका मिलता है। अगला नंबर जोनाह का है। जोनाह सोचता है, मैं कहां हूं? क्या मैं ये सही देख रहा हूं? क्या ये वही पूर्व बाजार का सुअर काटने वाला जोनाह नहीं है? उसके जैसा मामूली इंसान यहां क्या कर रहा है? भीड़ में से कोई हंसते हुए कहता है, एक मामूली इंसान डिवाइन वेपन स्क्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या इसे यह भी पता है कि किसी वेपन को बैकस्टोरी कैसे देते हैं? क्या मजाक है, बिल्कुल मजाक बना दिया है। मेरा नाम जोनाह है। मैं इस दुनिया में आया हूं जिसे डिवाइन वेपन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगर यहां ताकत चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वेपन स्क्रिप्टिंग। आपको बस उस वेपन की कहानी सुनानी होती है और वो हवा में अपने आप आकार लेने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर पुरानी कथाएं और उपन्यास खो चुके हैं, इसलिए यहां के लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि असल में सबसे ताकतवर वेपन्स कौन से हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है। एक दूसरी दुनिया से होने के नाते मुझे हर लेजेंडरी वेपन जुबानी याद है। टाइगी डायग्राम, कमांड फ्लैग्स, मिथिकल फ्रूट्स, मिस्टिक क्लॉथ और रूई गोल्डन बैंडेड स्टाफ, इनमें से हर एक बेमिसाल है। जोनाह, अपने ट्रायल के लिए ऊपर आओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें यहां टेस्ट देने की इजाजत सिर्फ तुम्हारी पूर्व मंगेतर की वजह से मिली है। भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो जाती है। इस कसाई की कोई मंगेतर भी थी? कौन? दूसरा कहता है, मंगेतर, वो तो बस एक सपना था। 10 साल पहले इसने किसी रईस खानदान की खोई हुई बेटी को पनाह दी थी और उसे अपनी पत्नी कहने लगा था। उसने कुछ दिन पहले ही इसे छोड़ दिया। अब समझा, इस कसाई को यहां वेपन अवेकन करने का मौका सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि कोई अपना पुराना कर्ज चुका रहा है। रिश्ता तोड़ने से पहले ये आखिरी एहसान है। हेडमास्टर चिल्लाते हैं, जोनाह, ऊपर आओ। मार्कस मजाक उड़ाते हुए कहता है, जोनाह को तो सिर्फ कसाई वाला चाकू स्क्रिप्ट करना आता है, वो ये नहीं कर पाएगा। हेडमास्टर सबको डांटते हैं, सब शांत हो जाओ। जोनाह, अगर तुम आगे नहीं आना चाहते तो घर जाओ। जोनाह कहता है, मैं एक कोशिश करूंगा। अब तक जितने भी माउंटेन क्लीविंग स्टाफ बने हैं वे सब पर्पल ग्रेड के रहे हैं। मैं देखता हूं कि मेरा गोल्डन बैंडेड स्टाफ किस ग्रेड का निकलता है। भीड़ फिर चिल्लाती है, ए कसाई के लड़के, क्या तुम ये करने भी वाले हो? वहां बस खड़े क्यों हो? क्या ये डर के मारे जम गया है? वापस अपने सुअर के बाड़े में चले जाओ। वहां खड़े होकर खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। जोनाह सोचता है, जिसे वेपन स्क्रिप्ट करना भी नहीं आता, वो वहां खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। हेडमास्टर कहते हैं, अगर जोनाह ने अभी शुरू नहीं किया तो इसे हार मान लिया जाएगा। अगला। जोनाह अचानक बोलना शुरू करता है, रुको। प्राचीन काल में बाढ़ का पानी पूरी दुनिया को निगलने के लिए उठ खड़ा हुआ था। महान वायु को स्वर्ग से आदेश मिला कि वे इन लहरों को शांत करें और 9 प्रांतों को सुरक्षित करें। संगीत तेज होता है और जोनाह आगे कहता है, वे चारों समुद्रों की लंबाई नापते हुए एक ऐसे लोहे की तलाश में निकले जो खुद सृष्टि से पैदा हुआ था। ये लोहा अपनी मर्जी से फैल सकता था या छोटा हो सकता था, ताकि आकाश और पाताल के पानी को मापा जा सके। ये हर समुद्र की गरजती लहरों को थाम सकता था और हजारों मील तक फैली उथल पुथल को शांत कर सकता था। इसकी महिमा बेहिसाब थी और इसे नाम दिया गया सी कामिंग डिवाइन आयरन। भीड़ फिर हंसती है, अरे छोड़ो भी, 9 प्रांतों को शांत करने वाला महान वायु, ये तो बस एक टूटा हुआ लोहे का डंडा है। मैं तो हंसी के मारे मरा जा रहा हूं। एक कसाई जो कसाईगिरी भूल गया और यहां लोहे की छड़ें बनाने आ गया। हेडमास्टर कहते हैं, असल में जोनाह के लिए यह बुरा नहीं है। एक कसाई जिसे यह पता है कि वेपन की कहानी कैसे सुनाई जाती है। मुझे लगा था उसे कुछ नहीं पता होगा। सब शांत हो जाओ, अब इस लोहे की छड़ की ग्रेड टेस्ट करो। एक चेला कहता है, हेडमास्टर, इसे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बस एक टूटा हुआ लोहे का डंडा है, इसकी कोई ग्रेड नहीं है, यह मामूली लोहा है। भीड़ ठहाके लगाती है, पहली बार कोई 0 ग्रेड वाला डिवाइन वेपन देखा है। यह जोनाह ही कर सकता है। सच में कमाल है। तुम जो चाहे कहो, लेकिन जब बात 0 स्कोर करने की आती है तो जोनाह निर्विवाद चैंपियन है। जोनाह सोचता है, यह सही नहीं है। यह सिर्फ एक मामूली लोहे का डंडा कैसे हो सकता है? मेरी कहानी और उनकी कहानी में क्या फर्क है? 3000 हमलावरों को मार गिराया और जमीन की रक्षा की। रुको, मैं अब समझा। मैंने अभी कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा सुनाया है। ग्रेट सेज अभी तक कहानी में आया ही नहीं है, इसलिए अभी यह सिर्फ सी कामिंग डिवाइन आयरन है, रूई गोल्डन बैंडेड स्टाफ नहीं। हेडमास्टर कहते हैं, बहुत हुआ जोनाह, नीचे आ जाओ। जोनाह चिल्लाता है, एक दिव्य खजाना हमेशा सही समय आने पर खुद को जाहिर करता है।
1000 साल बाद पूर्वी महाद्वीप पर एक पत्थर के बंदर का जन्म हुआ जिसका नाम सन वुकोंग था। भीड़ हैरान है, ये क्या हो रहा है? ये कसाई अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? जोना अभी भी बोल रहा है, वो असल में अभी भी स्क्रिप्ट कर रहा है। जोना अपनी आवाज बुलंद करता है। सन वुकोंग ने ड्रैगन पैलेस में कदम रखा। वो दिव्य लोहा उसकी मर्जी से छोटा हो गया और 12 फीट लंबी एक छड़ बन गया। इस छड़ को हाथ में लेकर उसने पाताल की गहराइयों से लेकर स्वर्ग के महलों तक तहलका मचा दिया। स्वर्ग के हर देवता और बुद्ध को पीछे हटना पड़ा और 1 लाख दिव्य सैनिक बेबस खड़े रह गए। एक लोहे की छड़ ने हर नाइंसाफी को मिटा दिया। उस दिन के बाद से वो सिर्फ सी कामिंग आयरन नहीं रहा, बल्कि रुई गोल्डन बैंडेड स्टाफ बन गया। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। क्या ये दुनिया में क्या चीज है? एक सुनहरा बंदर, इतना खौफनाक दबाव। मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं, असंभव। ये उस मामूली लोहे के डंडे से नहीं निकल सकता। ऐसा भयानक मंजर कैसे दिख सकता है? आह, ये असल में हो क्या रहा है? हेडमास्टर चिल्लाते हैं। तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? इसकी ग्रेड टेस्ट करो। जैसे ही पत्थर छुआ जाता है, एक धमाका होता है। आह, ये तो टूट गया। टेस्टिंग क्रिस्टल के परखच्चे उड़ गए। टेस्टिंग क्रिस्टल सच में टूट गया। ये टूट गया, और अच्छा ही हुआ। अब किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं है। एक ऐसा वेपन जो खुद टेस्टिंग क्रिस्टल को तोड़ दे। ऐसी ताकत सिर्फ पुरानी कहानियों में मिलती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक टॉप टियर डिवाइन वेपन है। मैं ऐलान करता हूं कि इस साल सी गार्ड वेपन एकेडमी के एंट्रेंस ट्रायल में पहला स्थान जोना को मिलता है। मार्कस चिल्लाता है, रुको, मैं ये नहीं मानता। हेडमास्टर, टेस्टिंग क्रिस्टल टूट गया था। कोई ग्रेड असल में दी ही नहीं गई। उसे पहला स्थान देना नियमों के खिलाफ है। पहले और दूसरे स्थान के इनामों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं इस नतीजे को स्वीकार नहीं करूंगा। हेडमास्टर जवाब देते हैं, नियम, तुमने अभी जो मंजर देखा वो सबसे साफ फैसला है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने हाथ में मौजूद वेपन को देखो। डिवाइन वेपन्स की अपनी एक रूह होती है। एक वेपन दूसरे वेपन से बात करता है। तुम्हारा अपना वेपन इस वक्त किस बात से इतना डरा हुआ है? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? मार्कस कांपते हुए कहता है, ये सच नहीं हो सकता। जोना कहता है, चूंकि तुम इसे मानने से इनकार कर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें पूरे दिल से ये मानने पर मजबूर कर देता हूं। भीड़ सोचती है, क्या वो अब क्या करने वाला है? क्या ट्रायल पहले ही खत्म नहीं हो गया? उसे पहला स्थान मिल चुका है। वो और क्या चाहता है? क्या वो सच में एक और वेपन स्क्रिप्ट करने वाला है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हेडमास्टर चिल्लाते हैं, जोना, इसे अभी रोको। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? एक डिवाइन वेपन स्क्रिप्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है। अगर दूसरी कोशिश नाकाम रही तो जो वेपन तुम्हारे पास है वो भी गायब हो सकता है। जोनाह कहता है, हेडमास्टर, आपको कैसे पता कि मैं नाकाम हो जाऊंगा? मार्कस हंसता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या एक ऐसा वेपन काफी नहीं है जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया? तुम और जुआ क्यों खेल रहे हो? तो ये बात है, इस बेवकूफ को अभी भी लगता है कि वो मुझे पूरी तरह हरा सकता है। क्या मजाक है? वो सीधे अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, शुरू करो अपना नाटक। मैं तुम्हें आसमान से सीधे कीचड़ में गिरते हुए देखूंगा। जोना शांत होकर कहता है, हारना मेरे बस की बात नहीं है। बिना किसी आकार के हजारों सितारों को झलकाने वाला, ना लोहा ना सोना, सिर्फ ख्यालों से बनाया गया सिक्सियम मकाक ने इसी चीज को धारण किया था, जो खुद ग्रेट सेज से भी अलग नहीं पहचाना जा सकता था। प्रकट हो जाओ। माइंड बेंट आयरन रॉड। एक और काला डंडा सामने आता है। हे भगवान, उसने सच में कर दिखाया। एक इंसान, 2 डिवाइन वेपन्स। ये मुमकिन कैसे है? नहीं, ये कोई मामूली जीनियस नहीं है। ये सदियों में एक बार पैदा होने वाला महान खिलाड़ी है। जोना अभी भी नहीं रुकता। अभी ये काफी नहीं है। जब माउंट बुजो ढह गया और स्वर्ग खुद गिरने की कगार पर था, तब एक सफेद जेड पत्थर उठा, जिसे सबसे बड़े खतरे के वक्त बुलाया गया, और वो एक खंभे में बदल गया। उसके ऊपर स्वर्ग की 33 परतें टिकी थी। नीचे उसने 9 छायालोकों और 18 नरकों को सील कर दिया। उसने आसमान को थामे रखा और धरती को टिकाए रखा, पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। यह है एटर्नल अनडाइंग व्हाइट जेड पिलर ऑफ हेवन। लेकिन फिर भी आसमान के छोर पर समुद्र अशांत थे। इसलिए एक दिव्य पर्पल गोल्ड आयरन प्रकट हुआ, जो 80,000 मीटर तक फैल गया और हर समुद्र के पानी को थाम लिया। लहरें कितनी भी तेज क्यों न हो, तूफान कितना भी भयानक क्यों न हो, इस स्तंभ को देखने का मतलब था स्वर्ग का फैसला देखना। और हर लहर हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह है बीम ऑफ बाउंडलेस मेरिट, द सी टेमिंग पर्पल गोल्ड बीम। एक के बाद एक 4 डिवाइन वेपन स्क्रिप्ट हो गए। एक वेपन स्क्रिप्ट करना एक बात थी, लेकिन एक के बाद एक 4। क्या यह कोई सपना है? मैंने सुना था जोना 18 साल से सुअर काट रहा था। क्या सुअर काटने से वेपन स्क्रिप्टिंग की किस्मत चमक जाती है? जोना पूछता है, मार्कस,
क्या अब तुम इसे स्वीकार करते हो? मार्कस हाथ जोड़कर कहता है, मैं मानता हूं, मैं पूरी तरह मानता हूं। प्लीज जोना, अब इसे और आगे मत बढ़ाओ। जोना हंसते हुए कहता है, अभी भी यकीन नहीं हुआ? मैं फिर से एक के बाद एक 4 डिवाइन वेपन स्क्रिप्ट कर दूं क्या, ताकि तुम मान सको? मार्कस चिल्लाता है, अरे नहीं, मैंने तो तभी मान लिया था जब तुमने अपना दूसरा वेपन बुलाया था। मैंने पहले ही हार मान ली है। किसे पता था कि तुम एक के बाद एक इतनी तेज बात करोगे? जोना कहता है, डरना सही जवाब है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी डरा होता। हाँ, हेडमास्टर ऐलान करते हैं, पहला स्थान। इस ट्रायल का पहला स्थान जोना को जाता है। जोना, मैं अभी तुम्हारा एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू करता हूं। इसी वक्त अब तुम सीगार्ड वेपन एकेडमी के सबसे होनहार स्टूडेंट हो। आसमान से उड़ते हुए हेवन टियर के ताकतवर लोग आते हैं। हे भगवान, मैं उनमें से एक को पहचानता हूं। वो नीले लिबास वाला, वो सदर्न स्काई वेपन एकेडमी का हेडमास्टर है। 10 महान एकेडमीज के हेडमास्टर्स में से एक। हे भगवान, उनके जैसी महान हस्ती हमारे जैसे पिछड़े इलाके में क्यों आएगी? क्या वे सब यहां जोना के लिए आए हैं? हेडमास्टर ग्रांट घबराकर कहते हैं, जोना, उन्हें छोड़ो, जल्दी से एनरोलमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। रोड्रिक फ्लिंट कहते हैं, रुको, तुम्हारे जैसा टैलेंट अगर सीगार्ड एकेडमी जैसी गुमनाम जगह पर बर्बाद हुआ तो ये धूल में दबे मोती जैसा होगा। ये टैलेंट की बर्बादी है। तुम सदर्न स्काई वेपन एकेडमी में क्यों नहीं आ जाते? बस एक बार हाँ कहो और तुम्हें अभी दाखिला मिल जाएगा। किसी ट्रायल की जरूरत नहीं है, सीधे हमारी एकेडमी के हाईएस्ट रैंक्ड एलीट स्टूडेंट के तौर पर। हमारी एकेडमी का हर संसाधन तुम्हारी ट्रेनिंग में लगा दिया जाएगा। भीड़ दंग है, बिना किसी ट्रायल के, और वो भी सदर्न स्काई वेपन एकेडमी में, और ऊपर से एलीट स्टूडेंट की पोजीशन और बेहिसाब रिसोर्सेज। ये कैसा बर्ताव है? हजारों टैलेंटेड लोग वहां एक क्लास में बैठने के लिए एक दूसरे को कुचल देंगे। क्या जोना का टैलेंट सच में इतना खौफनाक है? इतना कि 10 महान एकेडमीज के हेडमास्टर्स खुद यहां उससे मिलने और उसे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। हेडमास्टर ग्रांट चिल्लाते हैं, रोड्रिक फ्लिंट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जोना एक ऐसा टैलेंट है जिसे सीगार्ड एकेडमी ने पहले ढूंढा है। पहले आओ, पहले पाओ जैसा भी कुछ होता है। रोड्रिक हंसते हैं, पहले आओ, पहले पाओ। हेडमास्टर ग्रांट, अपने जमीर से पूछो और जवाब दो। क्या एक असली ड्रैगन को एक छोटे से तालाब में कैद किया जा सकता है? क्या यह छोटा सा शहर सीगार्ड सच में ऐसे टैलेंट के लायक है? उसे यहां रखना उसके टैलेंट के साथ असली जुर्म होगा। ग्रांट चिल्लाते हैं, तुम उसे दिन दहाड़े चुरा रहे हो। जोना कहता है, नौजवान, तुम्हें क्या लगता है? सदर्न स्काई वेपन एकेडमी, ये काफी अच्छा ऑफर है, लेकिन जब तक कोई हेडमास्टर फ्लिन के ऑफर से बेहतर कुछ नहीं देता, तब तक मुझे लगता है कि मेरे पास सदर्न स्काई ज्वाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। रोड्रिक खुश होकर कहते हैं, बढ़िया, मुझे इस नौजवान का अंदाज पसंद आया, बहुत पसंद आया। क्यों ना तुम ये सुनो कि मुझ जैसा बूढ़ा क्या ऑफर कर सकता है? जोना कहता है, जी जरूर कहिए। सनसेट वेपन एकेडमी के हेडमास्टर कहते हैं, अगर तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए तो मेरी सनसेट वेपन एकेडमी का अंडर फायर कैज़म दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉडी फोर्जिंग सैंक्चुरी है। जोना, अगर तुम सनसेट एकेडमी आते हो तो मैं न सिर्फ तुम्हें टॉप स्टूडेंट का दर्जा दूंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें हमारी एकेडमी की सबसे गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। स्काई स्लाइसिंग टेक्निक। स्काई स्लाइसिंग टेक्निक, वो तकनीक जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सीधे हेवन टियर तक ले जाती है। स्काई स्लाइसिंग टेक्निक, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी भी दौलत से खरीदा जा सके। सनसेट एकेडमी ने तो सच में अपना खजाना खोल दिया है। क्या एक जोना के लिए ये सब करना वाकई सही है? स्टार्क एकेडमी के हेडमास्टर कहते हैं, स्टार्क एकेडमी आओ और मैं तुम्हें सीधे वाइस हेडमास्टर की कुर्सी सौंप दूंगा। भीड़ पागल हो जाती है। वाइस हेडमास्टर? क्या मैंने सही सुना? एक स्टूडेंट जिसने अभी तक एनरोलमेंट भी नहीं किया, वो सीधे 10 महान एकेडमीज में से एक का वाइस हेडमास्टर बन जाएगा। वाह, ये ऑफर तो असली है। ये दुनिया पूरी तरह पागल हो चुकी है। जोना सच में कुछ अलग है। अगर मैं होता तो पहले ही ऑफर पर हां कह देता। मैं तीसरा सुनने तक इंतजार ही नहीं करता। तो ऐसा दिखता है एक जीनियस। तुम लोग बेशर्म हो, बिल्कुल बेशर्म, एक आवाज गूंजती है। सच में बेशर्मी की हद है। 3 कचरा एकेडमीज के हेडमास्टर्स यहां एक ऐसे इंसान को भर्ती करने आए हैं जो एक साथ 4 डिवाइन वेपन्स बुला सकता है। तुम तीनों जैसे बेकार लोग शायद मामूली टैलेंट को पाल सके, लेकिन एक जीनियस को पालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। घर जाओ और सो जाओ। भीड़ कांप उठती है। क्या इस औरत का दिमाग खराब हो गया है? ये कौन है? 3 महान एकेडमीज को कचरा कहने की हिम्मत कर रही है। भले ही वो हेवन टियर की ताकतवर योद्धा हो, लेकिन एक साथ 3 हेडमास्टर्स की बेइज्जती करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम तीनों को कुछ कहना है? हेडमास्टर्स सकपका जाते हैं। हाँ, हेडमिस्ट्रेस टॉम सच कह रही है। हमारी हिम्मत नहीं कि हम आपसे असहमति जताएं। प्लीज हेडमिस्ट्रेस टॉम, शांत हो जाइए। ये हमारी गुस्ताखी थी।
हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। भीड़ हैरान है। मैं अभी अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं? इतने बड़े और नामी 3 हेडमास्टर्स असल में इस औरत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आह, हेडमिस्ट्रेस टॉम। क्या वो? आह, वो वही है। मुझे अब याद आया। स्काई ड्रैगन को काबू करने वाली, नीले लिबास वाली बेमिसाल औरत। वो सेलेस्टीन स्टॉर्म है, स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी की हेडमिस्ट्रेस। भीड़ में शोर मच जाता है। स्काई ड्रैगन एकेडमी, वही जिसे पूरे रेडिएंट एम्पायर की नंबर 1 वेपन एकेडमी माना जाता है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि सब उनके सामने झुक रहे हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो तीनों हेडमास्टर्स एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्काईरेगन एकेडमी के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। तुम्हारा टैलेंट 10,000 में एक है। सिर्फ यहां स्काईरेगन एकेडमी में ही तुम्हें सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और तुम अपनी पूरी चमक बिखेर पाओगे। जोना, अगर तुम स्काईरेगन एकेडमी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो मैं खुद तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगी। अब फैसला हो चुका है। सेलेस्टीन स्टॉर्म खुद एक डिसाइपल बना रही है। वो एक असली वेरीफाइड किंग टियर पावर हाउस है। भला ऐसे ऑफर को कौन मना कर सकता है? जोना उसे देखकर सोचता है, वाह, इस औरत का ऑरा तो अविश्वसनीय है। उन तीनों बूढ़ों को मिला दिया जाए तो भी ये उनसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये वाकई में एक बड़ी ताकत है। आपकी डिसाइपल। जोना झुककर अपनी मास्टर का अभिवादन करता है। सेलेस्टीन मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहती है, चलो तुम तीनों, आज मुझे एक बेहतरीन डिसाइपल मिला है। ये वाकई खुशी का मौका है। क्या तुम्हारे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है? अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे नए डिसाइपल के दीवाने हो रहे थे। उसे रिसोर्सेज देने के लिए लड़ रहे थे ना? उगाही, ये तो सरेआम वसूली है। हेडमास्टर सच ही कह रहे हैं। ये हमारी एकेडमी की वॉल्ट से एक कीमती अंडरफायर क्रिस्टल है जो फायर टाइप डिवाइन वेपन्स को निखारने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे युवा जोना के लिए एक बधाई का तोहफा समझो। ये एक 100 रिफाइंड वेपन पिल है जो किसी भी डिवाइन वेपन की स्पिरिट को मजबूत बना सकती है। हेडमिस्ट्रेस टॉम, आपको इतना काबिल डिसाइपल मिलने पर बधाई। ये स्टार क्लाउड आयरन है जो डिवाइन वेपन की रेजिलियंस बढ़ा सकता है। बस एक छोटा सा तोहफा है, ज्यादा कुछ नहीं। जोना ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, ओह, लगता है मैंने सही मास्टर चुनी है। पहले ही दिन मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। वाकई शानदार है। मुझे खुशी है कि तुम तीनों अपनी जगह जानते हो। जोना, चलो अब। ये मेरी क्रेसेंट मून पीक है। आज से ये तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड भी होगा। शुक्रिया मास्टर। तुम्हारे चारों डिवाइन वेपन्स का ओरिजिन बहुत खास है और उनकी पावर अपनी ग्रेड के बाकी हथियारों से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आराम से बैठ जाओ। एक डिवाइन वेपन भी एक इंसान की तरह होता है। उसे भी और ताकतवर बनने के लिए पोषण और मेहनत की जरूरत होती है, वरना सबसे बेहतरीन कीमती पत्थर पर भी धूल जम जाती है। ठीक 1 महीने बाद स्काईरेगन एकेडमी का नए स्टूडेंट्स के लिए एनुअल एंट्रेंस ट्रायल है। भले ही तुम मेरे खास डिसाइपल हो, लेकिन तुम्हें भी हर स्टेप से गुजरना होगा। समझ गया मास्टर। डिवाइन वेपन की ग्रेड सबसे नीचे येलो टियर से शुरू होकर मिस्टिक टियर, अर्थ टियर और फिर हेवन टियर तक जाती है और हर टियर आगे लोअर, मिडिल और अपर ग्रेड्स में बंटा होता है। तुम्हारा काम अगले 1 महीने में अपने बॉन्डेड वेपन को कम से कम येलो टियर, मिडिल ग्रेड तक पहुंचाना है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा मास्टर। सिर्फ इरादा काफी नहीं है। अब मेरे डिसाइपल, जरा इसे देखो। क्या तुम इस पोर्ट्रेट वाली लड़की को पहचानते हो? अब जोना उसे गौर से देखता है और सोचता है, ये तो एक इंसान है। ये बहुत जानी पहचानी लग रही है। विवियन, तुम्हारी पुरानी मंगेतर। हालांकि आजकल वो स्टर्लिंग फैमिली की लाडली है और पहले से काफी बदल चुकी है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। इस बार स्काईरेगन एकेडमी के एंट्रेंस ट्रायल में वो भी शामिल होगी। मेरे प्यारे डिसाइपल, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुम उसे ट्रायल में हरा देते हो और फर्स्ट प्लेस हासिल करते हो तो क्या पता तुम उसका दिल फिर से जीत लो। जोना तपाक से कहता है, अरे मास्टर, वो आपके आसपास भी नहीं ठहरती। ना उसके पैर आपके जितने लंबे हैं और ना ही उसकी फिगर और चेहरा आपके जैसा है। बस बहुत हुआ। अभी तुम मेरे डिसाइपल बने ही हो और अपनी मास्टर को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन फिक्र मत करो मास्टर, मैं इस ट्रायल में फर्स्ट प्लेस ही लाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे। मेरे डिसाइपल के लिए ऐसी ही उमंग होनी चाहिए। सेलेस्टीन मन में सोचती है, मैंने तो बस वक्त काटने के लिए एक डिसाइपल बनाया था। कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिलचस्प खजाना मिल जाएगा। अगर तुम वाकई नए स्टूडेंट्स में फर्स्ट प्लेस ले आए तो मैं देखना चाहती हूं कि एकेडमी के वो पुराने बुजुर्ग अब भी ये कहने की हिम्मत करेंगे कि मुझे डिसाइपल पालना नहीं आता। चलो शुरू करते हैं। येलो टियर मिडिल ग्रेड का काम पूरा हुआ। इधर ट्रायल के मैदान में विवियन का साथी कहता है, विवियन, इस ट्रायल में तुम्हारे हाथ में ब्लेजिंग सन फ्लेम स्पीयर है। तुम पक्का अपनी चमक बिखेरोगी और टॉप स्पॉट हासिल करोगी। अचानक विवियन की नजर पड़ती है। ये तो वो है। जोना, वो यहां क्या कर रहा है? वो पास आकर कहती है, जोना, तुम यहां क्या कर रहे हो? जोना, प्लीज अब बड़े हो जाओ।
जिस पल मेरे पिता ने मुझे ढूंढा और घर ले गए, हम दोनों दो अलग अलग दुनिया के हो गए। अब इस बात पर तमाशा क्यों कर रहे हो? विवियन का साथी चिढ़कर कहता है। हूं, और मुझे लगा कोई जरूरी इंसान होगा। ये तो वही छोटे शहर का कसाई है। स्काईरेगन एकेडमी का ट्रायल देने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? क्या इसे पहले ही काफी शर्मिंदगी नहीं मिली जो यहां खुद को और जलील करवाने आ गया? अपना मुंह बंद करो जोना, अभी मुड़ो और यहां से चले जाओ। अब हमारे बीच कोई भविष्य नहीं बचा है। जो ट्रायल स्लॉट मैंने तुम्हें पहले दिया था, उसने मेरे माता पिता की जान बचाने का कर्ज चुका दिया है। अब हमारा एक दूसरे पर कुछ बकाया नहीं है, इसलिए यहां आकर मुझे परेशान करना बंद करो। मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। तो फिर यहां क्यों? मैं यहां ट्रायल देने आया हूं। ट्रायल देने? क्या तुम्हारे पास कोई डिवाइन वेपन भी है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं लड़के, अगर तुमने फिर से विवियन को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तुड़वा दूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? वो आदमी घबराते हुए सोचता है, क्या ये क्या है? इस मामूली इंसान की आंखें, इतना खौफनाक औरा। मैं एक कसाई के सामने पीछे हट गया। लानत है, क्या इसने भी कोई ताकतवर वेपन अवेकन कर लिया है? तभी सेलेस्टीन वहां पहुंचती है। मेरे डिसाइपल, तुम यहां बस खड़े क्यों हो? ट्रायल शुरू होने वाला है। ओह, तो ये स्टर्लिंग फैमिली की लाडली है। क्या तुम्हें मेरा डिसाइपल पसंद आ गया? आह, बड़े दुख की बात है। मेरा ये डिसाइपल आजकल सबका चहेता बना हुआ है। बहुत से लोग उसे पाने के लिए लाइन में लगे हैं। तुम्हें भी इंतजार करना होगा। चलो जोना, इन पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। जी मास्टर। विवियन सन्न रह जाती है। जोना, हेडमिस्ट्रेस टॉम का डिसाइपल, ये मुमकिन कैसे है? उसका साथी उसे दिलासा देता है। विवियन, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। उस लड़के की शायद किस्मत चमक गई होगी। वो बस हेडमिस्ट्रेस का कोई मामूली चेला बन गया है और अब नखरे दिखा रहा है। उस जैसे कसाई के पास कोई असली हुनर नहीं हो सकता। स्काईरेगन एकेडमी की 100 साल पुरानी परंपरा। आज आप सभी नए खिलाड़ी अपने पहले ट्रायल का सामना करेंगे। ये एक असेंशन लैडर है जिसे डिवाइन वेपन्स के एक प्राचीन मास्टर ने बनाया था। नए स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रायल बस इतना है, इस असेंशन लैडर पर चढ़ो। इस सीढ़ी में 100 स्टेप्स हैं। स्टेप 40 तक पहुंचो और तुम एक रेगुलर स्टूडेंट बन जाओगे। स्टेप 60 पर पहुंचते ही तुम एक एलीट स्टूडेंट बनोगे, और अगर स्टेप 80 तक पहुंच गए तो तुम एक कोर स्टूडेंट बन जाओगे। ट्रायल अब शुरू होता है। बेकार नाकामयाब लोगों की भीड़। यह सीढ़ी एक प्राचीन डिवाइन रेलिक है। हर कदम के साथ प्रेशर कई गुना ज्यादा खौफनाक होता जाता है। बिना किसी ताकतवर डिवाइन वेपन की सुरक्षा के तुम्हारा यहां चढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हे विवियन, ऐसी मामूली सीढ़ी पर तो तुम बिना किसी परेशानी के टॉप पर पहुंच जाओगी। विवियन, मेरे लिए रुको। जोना सीढ़ी पर चढ़ते हुए सोचता है, तो यह है सीढ़ी का प्रेशर। दिलचस्प है, यह प्रेशर असल में मेरे वेपन को और निखारने में मदद कर रहा है। भीड़ में शोर मचता है। देखो, स्टर्लिंग वाली लड़की पहले ही स्टेप 80 पर पहुंच गई है। हे भगवान, स्टेप 80 का मतलब है वो कोर्स स्टूडेंट बन गई। वाकई काबिले तारीफ है। सच में स्टर्लिंग फैमिली की शान है। विवियन का साथी हंसता है। क्या मजाक है। मुझे लगा था हेडमिस्ट्रेस टॉम का डिसाइपल बनने के बाद इसमें कुछ सुधार आएगा, लेकिन ये तो अब भी बेकार है। ये वो कीचड़ है जिससे कभी दीवार नहीं बन सकती। विवियन मुश्किल में है। स्टेप 87, स्टेप 88। धिक्कार है। मेरा ब्लेजिंग सन फ्लेम स्पीयर अब जवाब दे रहा है। विवियन, ये भी बहुत शानदार है। स्टेप 88 वो ऊंचाई है जहां ज्यादातर कोर्स स्टूडेंट्स पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। एक नाकामयाब इंसान आखिर में नाकामयाब ही रहता है। भले ही किस्मत से वो हेडमिस्ट्रेस टॉम का डिसाइपल बन गया, पर इससे ये सच नहीं बदलता कि वो अंदर से खोखला है। इस सीढ़ी पर स्टेप 20 तक पहुंचने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या मजाक है। सेलेस्टीन गुस्से में कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? वो आदमी डरते हुए कहता है, हेडमिस्ट्रेस, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा था। तभी भीड़ चिल्लाती है, वो हिल रहा है। देखो, जोना आगे बढ़ रहा है। तो क्या हुआ अगर वो हिल रहा है? 20 स्टेप्स में ही उसकी हालत अधमरी हो गई है। आगे बढ़ने का कोई फायदा है क्या? ये तो बस खुद को जलील करवाना है। अचानक सब हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, वो इतनी जल्दी स्टेप 40 पार कर गया। अभी तो सिर्फ स्टेप 40 ही है। बस एक रेगुलर स्टूडेंट बनने के लिए काफी है। वो तो स्टेप 60 पर पहुंच गया। उसने स्टेप 60 तक चढ़ाई कर ली है। ये मुमकिन कैसे है? वो इतना शांत कैसे दिख रहा है? हम स्टेप 80 की बात कर रहे हैं। मेरे लिए तो स्टेप 20 भी एक बड़ी जंग थी। वो स्टेप 80 तक कैसे पहुंच सकता है? यहां तक कि जब मैंने 80 पर कदम रखा तो मुझे लगा जैसे हर कदम मेरे वेपन को चकनाचूर कर देगा। मेरी रूह कांप रही थी। वो इसे इतना आसान कैसे बना रहा है? वो मुझसे आगे नहीं निकल सकता। बिल्कुल नहीं। वो वाकई स्टेप 89 पर पहुंच गया है। जोनाह सोचता है, बुरा नहीं है, बेवकूफी है। स्टेप 89 किसी भी डिवाइन वेपन की बर्दाश्त करने की आखिरी हद है।
इसके आगे बढ़ने के लिए वेपन के असली ओरिजिन को जगाना पड़ता है। इतने सालों में इस सीढ़ी पर चढ़ते हुए सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर पाया है, खुद रेडिएंट एम्पायर के मौजूदा एम्परर। भला ऐसी क्या चीज है जो इसे स्टेप 90 तक पहुंचाएगी? जोनाह कहता है, वेपन ओरिजिन। अगर ऐसी बात है तो अब वक्त आ गया है कि तुम सब अपनी औकात में वापस आ जाओ। क्या वो वाकई अपने वेपन ओरिजिन को जगाने की कोशिश कर रहा है? कितना मजाकिया है। वेपन ओरिजिन जगाने के लिए उस हथियार की पूरी समझ होनी चाहिए। वो इसके काबिल हो ही नहीं सकता। जोनाह के भीतर से एक गूंज उठती है। सृष्टि के निर्माण से पहले की उथल पुथल में 4 बंदरों का अस्तित्व था, जो आकाश और पाताल में उड़ते थे, जो 5 तत्वों में से किसी के नहीं थे और ना ही 10 ज्ञात श्रेणियों में आते थे। पहला ओरिजिन, वो जो स्वर्ग से युद्ध करता है, रूप बदलने में माहिर है और आसमान की इच्छा को पढ़ता है, जो हर लड़ाई में अडिग रहता है। यह है ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। दूसरा ओरिजिन, वो आत्मा जो हर चीज को महसूस करती है और कारण और परिणाम को पढ़ती है, जो हर आवाज और धुन से जुड़ी है। यह है 6-eared मकाक। तीसरा ओरिजिन, वो जो चांद को पकड़ता है और सूरज तक पहुंचता है, जो हजारों पहाड़ों को छोटा कर देता है और सृष्टि को अपनी मर्जी से झुकाता है। यह है लॉन्ग आर्म्ड गिबन। चौथा ओरिजिन, वो जो मानवीय मामलों में यिन और यांग के छोटे कामों को समझता है, जो निश्चित मृत्यु को चुनौती देता है और जीवन को बढ़ाता है। यह है क्रिम्सन रंभ मकाक। भ्रम को तोड़ दो, शून्यता को चीर दो, स्वर्ग को थाम लो और पूरे भाग्य पर राज करो। चारों मन की ओरिजिन्स अपने स्थान पर वापस आ जाओ। सेलेस्टीन दंग रह जाती है। यह कैसे मुमकिन है? मेरे खुद के डिसाइपल ने अपना वेपन ओरिजिन अवेकन कर लिया है। यह किस तरह का दुनिया को हिला देने वाला टैलेंट है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या शुरुआत की धीमी रफ्तार जानबूझकर अपने वेपन को निखारने के लिए थी? एक असली जीनियस ऐसा ही दिखता है। आह, स्टेप 95। आह, स्टेप 96। मेरे भगवान, स्टेप 97। क्या वो वाकई टॉप पर पहुंचने वाला है? जोनाह असेंशन लैडर के बिल्कुल शिखर पर पहुंच जाता है। अविश्वसनीय। मैं इस ट्रायल का चैंपियन जोनाह को घोषित करती हूं। नामुमकिन। यह बिल्कुल नामुमकिन है। मास्टर, मैंने आपको निराश नहीं किया। यह हुई ना मेरे डिसाइपल वाली बात। तो स्टर्लिंग फैमिली की लाडली, कैसा लगा मेरा डिसाइपल? अब उस सगाई को तोड़ने का कोई पछतावा है? जोनाह कहता है, मास्टर, हमारी बात हुई थी कि आप ऐसा कोई तमाशा नहीं करेंगी। सॉरी, तुम्हारी मास्टर भावनाओं में बह गई थी। असल में एक पुरानी मंगेतर के सामने पासा पलटने वाला यह ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद को रोक नहीं पाई। खैर, ट्रायल खत्म हुआ। अब हमें वापस चलना चाहिए। जी मास्टर, विवियन मन ही मन सोचती है। जोनाह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? स्टेप 100 तक पहुंच गया। स्टर्लिंग फैमिली की बेटी होने के नाते और खुद ब्लेजिंग सन फ्लेम स्पीयर चलाने के बावजूद ऐसा मर्द वाकई मेरे काबिल होता। लेकिन मैंने उससे जो कुछ भी कहा, क्या वो मुझे कभी माफ करेगा? उसका साथी जहर उगलते हुए कहता है, धोखा। उसने पक्का धोखा दिया है। स्टेप 100। ये वो रिकॉर्ड है जो रेडिएंट एम्पायर का एम्परर भी नहीं बना पाया। पक्का हेडमिस्ट्रेस टॉम ने उसे कुछ ऐसा दिया होगा जिससे वो प्रेशर झेल सका। ये तथाकथित वेपन ओरिजिन भी शायद हेडमिस्ट्रेस ने पहले ही एक्टिवेट कर दिया होगा। ये धोखा है। बिल्कुल यही बात है। जोनाह, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हेडमिस्ट्रेस टॉम के साथ मिलकर धांधली करोगे और वो फर्स्ट प्लेस छीन लोगे जो मेरा होना चाहिए था। अगर ऐसी ही बात है तो 3 महीने बाद होने वाले अगले ट्रायल में जब मैं तुम्हारा नाम पूरी तरह मिट्टी में मिला दूंगा, तब मुझे दोष मत देना। मेरे अच्छे शिष्य, मेरे शानदार चेले, आज तुमने सच में अपने मास्टर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जोनाह विनम्रता से कहता है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मास्टर। ये तो कुछ भी नहीं था। मास्टर हैरानी से पूछती है, क्या तुमने येलो टियर अपर ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर लिया है? जोनाह जवाब देता है, जी हां, जब मैं हिडन रियल में मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो लड़ाई के बीच में ही बिना सोचे समझे मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। मास्टर दंग रह जाती है और सोचती है, लड़ाई के बीच में ही ब्रेक थ्रू? तुम किस तरह के कॉम्बैट जीनियस हो? यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। यहां तक कि मैं भी जब अपने प्राइम में थी तब भी लड़ाई के दौरान ऐसी चीजें नहीं कर पाती थी। मुझे तो लगा जैसे मैंने अपनी उंगली तक नहीं हिलाई। जोनाह अचानक पूछता है, मास्टर, क्या आप वेपन ओरिजिन के बारे में जानती हैं? मास्टर कहती है, बेशक जानती हूं। यह वह शक्ति है जिसे कोई वेपन तब अवेकन करता है जब उसे अपनी चरम सीमा तक तराशा गया हो। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कहीं क्या तुमने पहले ही अपना वेपन ओरिजिन अवेकन कर लिया है? जोनाह सरलता से कहता है, जी हां, जरूर हो गया होगा, वरना बिना एक खरोंचाए इतनी आसानी से SSS ग्रेड हिडन रियल्म को क्लियर करना नामुमकिन था। मास्टर चौंक कर पूछती है, तुमने इसे कब अवेकन किया? जोनाह कहता है, जब मैंने पहली बार अपने वेपन्स को समन किया था तभी मुझे यह महसूस हो गया था। क्या बाकी सबके पास ये नहीं होता? मास्टर मन ही मन बुदबुदाती है, मॉन्स्टर, मेरा यह शिष्य किसी असली मॉन्स्टर से कम नहीं है।
वेपन समन करते ही उसका ओरिजिन जागृत हो जाना। भला दुनिया में ऐसा कब से होने लगा? जोना मजाक में कहता है, ओ मास्टर, मैं सिर्फ अपनी स्किल बेचता हूं, अपना शरीर नहीं। लेकिन अगर आप जिद ही कर रही हैं तो मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। बूढ़े पुष्प, मास्टर मुस्कुराते हुए कहती है, चूंकि तुमने अपना वेपन ओरिजिन पहले ही अवेकन कर लिया है तो अब तुम्हारा मास्टर चैन की सांस ले सकता है। यहां से तुम एकेडमी में औपचारिक रूप से प्रवेश करने के लिए तैयार हो। जोना पूछता है, मास्टर, चैन की सांस लेने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैंने इसे अवेकन नहीं किया होता तो मुझे एनरोलमेंट की अनुमति ही नहीं मिलती? मास्टर समझाते हुए कहती है, एक बार जब तुम एनरोल हो जाओगे तो सब अपने आप समझ जाओगे। अभी भले ही तुमने लड़ाई के बीच में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी अभी भी थोड़ी अनस्टेबल है। एनरोलमेंट के बाद तुम्हें ठीक से ट्रेनिंग करनी होगी और अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। जो प्रिमोर्डियल ड्रैगन टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है वो एक सुप्रीम टेक्निक है जो सीधे किंग टियर तक ले जाती है। किंग टियर तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक भी बॉटलनेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेनिंग करो। जोना सिर झुकाकर कहता है, जी मास्टर। इधर जोना लेजेंडरी स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर कहता है, वाह, स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी वाकई अपने स्टूडेंट्स का स्वागत करना जानती है। लेकिन मास्टर मुझे एनरोल कराने में इतने व्यस्त थे कि वह मुझे लिविंग एक्सपेंसेस देना ही भूल गए। मास्टर, आप मुझे पैसे देना भूल गई। बिना पैसों के मैं कुछ कैसे खरीदूंगा? मास्टर लापरवाही से जवाब देती है, पैसे? पैसे क्या होते हैं? स्काई ड्रैगन एकेडमी में जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है मैं बस उसे ले लेती हूं। जोना परेशान होकर कहता है, ले लेती है? मास्टर, आप हेडमिस्ट्रेस है, जाहिर है आप चीजें ले सकती हैं। मैं तो बस एक फ्रेशमैन हूं। लगता है मुझे पहले पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे एक लड़का मिलता है। नमस्ते, मैं बॉबी हूं। मैं बिल्कुल बगल वाले कमरे में रहता हूं। लगता है अब हम पड़ोसी हैं। मेरा ख्याल रखना। जोना कहता है, ठीक है। बॉबी उसे देखकर कहता है, अरे जोना, तुमने अभी तक कुछ भी सेटअप क्यों नहीं किया? तुम ऐसे खाली तख्त पर नहीं सो सकते। चलो, मैं तुम्हें फ्रेशमैन सप्लाई ऑफिस ले चलता हूं। मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूं। जोना झिझकते हुए कहता है, देखो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे थोड़े उधार दे सकते हो? मौका मिलते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगा। बॉबी हंसते हुए कहता है, इस स्कूल में तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है। जोना पूछता है, बिना पैसों के फिर चीजें कैसे खरीदते हैं? बॉबी समझाता है, मेरिट पॉइंट से। ये फ्रेशमैन एंट्रेंस ट्रायल का इनाम होते हैं। तुम्हारी रैंक जितनी अच्छी होगी तुम्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तुम्हारे पॉइंट्स पहले से ही तुम्हारे स्टूडेंट कार्ड में लोड कर दिए गए होंगे। जोना पूछता है, मेरिट पॉइंट्स? बॉबी कहता है, मुझे ही देख लो। ट्रायल में मेरी रैंक ठीक 1 थी और इसके लिए मुझे 200 मेरिट पॉइंट्स मिले। ये बहुत काम आते हैं। मामूली सामान खरीदने से इन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने सुना है कि इस साल हमारी क्लास ने कोई सुपरस्टार पैदा किया है। शायद उसका नाम जोना था। उसने SSS रियल्म ट्रायल क्लियर किया है। उसे न केवल रैंक का इनाम मिला बल्कि क्लियर करने के लिए एक भारी बोनस भी मिला। भाई साहब, उसके पास अब तक हजारों मेरिट पॉइंट होंगे। लोगों की तुलना वाकई नहीं की जा सकती। वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया था? जोना शांत भाव से कहता है, जोना। बॉबी चौंक जाता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हारा नाम जोना है। तुम्हारा नाम तो टॉप फ्रेशमैन जैसा ही है। वाह। जोना मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि मैं ही वो टॉप फ्रेशमैन हो सकता हूं? बॉबी उसे खींचते हुए कहता है, चलो भी, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? अगर तुम सच में वो लेजेंड हो तो तुम्हारे पास हजारों पॉइंट होने चाहिए। सिर्फ सामान ही क्यों, तुम तो पूरा सप्लाई ऑफिस खाली कर सकते हो और फिर भी तुम्हारे पास बहुत कुछ बच जाएगा। चलो चलते हैं। सप्लाई ऑफिस पहुंचने के बाद बॉबी कहता है, जोना, इन सब चीजों की कीमत कुल मिलाकर सिर्फ 3 मेरिट पॉइंट्स है। ये तुम्हारे कार्ड से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मैं तुम्हें बता दूं, मेरिट पॉइंट्स बहुत काम की चीज है। इस एकेडमी में खाना, ट्रेनिंग, शॉपिंग सब इन्हीं से चलता है। जरा देखने दो, क्या तुम्हारे पास सच में 10,000 से ज्यादा है? 1,000, 10,000, 1,00,000, 300,000 मेरिट पॉइंट्स। क्या तुमने एकेडमी का पूरा ट्रेजरी ही लूट लिया है क्या? अरे रुको, तुमने अभी अभी मुझे 2,000 मेरिट पॉइंट्स वापस दे दिए। मुझे यहां घुमाने और ये सब सामान दिलाने में मदद करने के लिए शुक्रिया। जोना कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। बॉबी मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। सब कुछ लेने में सिर्फ 3 पॉइंट्स लगे थे। मैं ये 2,000 पॉइंट्स नहीं ले सकता। जोना जोर देकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। अब से मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। बॉबी जोश में कहता है, जोना, आज से तुम मेरे बॉस हो। अगर तुम पूर्व कहोगे तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा।
तभी कुछ सोफोमोर्स वहां आ धमकते हैं और धमकाते हुए कहते हैं, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा। फ्रेशमैन यहां सोफोमोर्स को प्रोटेक्शन मनी देते हैं। स्काई ड्रैगन एकेडमी में यही ट्रेडिशन है। क्या तुम नए लड़के नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? एक फ्रेशमैन चिल्लाता है। हम क्यों दें? हमने ये पॉइंट्स बहुत मेहनत से कमाए हैं, हम इन्हें तुम्हें क्यों सौंप दें? रेक्स हंसकर कहता है, क्यों? क्योंकि हम यहां तुमसे 1 साल पहले आए थे। देखा रुकीज, बेशक हम सब यहां जीनियसेस हैं, लेकिन जीनियसेस को भी अपने सीनियर्स का सम्मान करना पड़ता है। बहुत हो गई बातें, तुम सबके 60% पॉइंट्स हर कोई अभी के अभी दे दो, वरना जमीन पर पड़े रहना तुम्हारी सबसे छोटी समस्या होगी। जोना को आते देख बॉबी कहता है, बिल्कुल सही समय पर आए। बॉस, ये सोफोमोर्स हैं, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, हम इनसे नहीं लड़ सकते। जोना आगे बढ़कर पूछता है, प्रोटेक्शन मनी? स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी में लोग सरेआम प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे हैं, क्या तुम्हें एक्सपेल होने का डर नहीं है? रेक्स ठहाका मारता है, एक्सपेल्ड? हाँ, ये तो मजेदार है, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने नहीं आया है। सुन लो बच्चे, स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी में सिर्फ एक ही नियम है कि यहां कोई नियम नहीं है। जोना दोहराता है, सिर्फ एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है, इसका क्या मतलब है? रेक्स कहता है, हाँ, तुम्हें इतना भी नहीं पता। रेडिएंट एम्पायर में स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी के हमेशा टॉप रहने के पीछे की वजह सिर्फ 2 शब्द है, कंपटीशन। सही कहा, यहां ताकतवर बचता है और कमजोर हार जाता है। हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए तुम हमारी बात मानोगे, समझे? हमारा बॉस तुमसे सिर्फ 60% ले रहा है, ये तो वह रहम कर रहा है। अपनी किस्मत को मत आजमाओ। जोनाह सोचता है, कोई हैरानी की बात नहीं कि मास्टर ने मुझे एनरोलमेंट से पहले अपने वेपन के पूरी तरह अवेकन होने का इंतजार करने के लिए क्यों कहा था। तो ये एकेडमी वाकई लॉ ऑफ द जंगल पर चलती है। तभी वहां एक लड़की आती है। रेक्स उसे देखकर कहता है, ओह मिस स्टर्लिंग, खैर ये तो स्काई ड्रैगन एकेडमी में सीनियर्स की पीढ़ियों से चला आ रहा नियम है, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। जोना पूछता है, वो भी तो एक फ्रेशमैन है ना? तुमने उसे क्यों नहीं रोका और उससे पॉइंट्स क्यों नहीं लिए? रेक्स घबराकर कहता है, उसे रोके? क्या तुम पागल हो? वह विवियन स्टर्लिंग है, स्टर्लिंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। जब तक हम जीने से ऊब न जाए तब तक हम उससे उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे। जोनाह तंज कसते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हारी हिम्मत स्टर्लिंग की वारिस से उलझने की नहीं है, लेकिन तुम मुझसे उलझोगे? तुम खुद को समझते क्या हो? रेक्स चिढ़कर कहता है, तुम्हें एक बार देखने से ही मैं बता सकता हूं कि तुम बस कोई मामूली देहाती हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जूनियर्स, सीनियर्स और हमारे सोफोमोर चीफ स्टूडेंट के अलावा मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं। जोना हंसते हुए कहता है, जूनियर्स और सोफोमोर चीफ स्टूडेंट को छोड़कर? हाँ, लगता है इसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। ट्रैश! रेक्स चिल्लाता है, क्या तुम किसे ट्रैश कह रहे हो? जोना शांत भाव से कहता है, माफ करना, मेरा मतलब सिर्फ तुम नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम तीनों ही ट्रैश हो। रेक्स गुस्से में कहता है, एक और अहंकारी जीनियस जिसे अपनी औकात नहीं पता। तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सोफोमोर्स का मुकाबला कर सकते हो? ठीक है, लगता है आज मुझे तुम्हें यह सिखाना ही होगा कि टैलेंट और एक्सपीरियंस के बीच कितना बड़ा गप होता है। रेक्स हमला करता है, लेकिन जोना उसे आसानी से रोक लेता है। रेक्स हैरान होकर कहता है, इसमें काफी फोर्स है। जोना कहता है, अब मेरा वार देखो। वो एक साथ 4 वेपन्स इस्तेमाल करता है। एक दूसरा छात्र चिल्लाता है, रेक्स, क्या ये वही फ्रेशमैन नहीं है जिसने एंट्रेंस ट्रायल में टॉप किया था? रेक्स लालच में आकर कहता है, हाँ, परफेक्ट। क्या किस्मत है, मैं हर जगह ढूंढ रहा था और तुम खुद ही मेरे पास आ गए। अपने स्टूडेंट कार्ड के सारे मेरिट पॉइंट्स अभी के अभी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि सीनियर्स को आखिर सीनियर्स क्यों कहा जाता है। जोना कहता है, तुमने उल्टा समझ लिया है, तुम लोग हो जो अपने पॉइंट्स मुझे सौंपोगे। रेक्स हमला करते हुए कहता है, हाँ, क्या मैंने तुम्हें बहुत जोर से मार दिया? तुम सच में ऐसी बकवास कर रहे हो? कम फोर्थ। अचानक एक भयानक ऑरा फैल जाता है। रेक्स कांपने लगता है और सोचता है, आह, क्या ये कैसी प्रेजेंस है? ये बहुत शक्तिशाली है। वो बुरी तरह डर जाता है। एक फ्रेशमैन, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक फ्रेशमैन के पास प्रेशर का इतना भयानक ऑरा कैसे हो सकता है? बॉबी खुशी से चिल्लाता है, बॉस, आप सच में इतने स्ट्रांग हैं। जोनाह कहता है, बेशक, अगर हमारे बॉस स्ट्रांग नहीं होते तो वो ट्रिपल एस फिल्म कैसे क्लियर करते? अपने स्टूडेंट कार्ड्स के सारे मेरिट पॉइंट्स मेरे हवाले कर दो, मैं इस पूरी बात को रफा दफा कर दूंगा। रेक्स गिड़गिड़ाता है, हमें छोड़ दो। जोनाह मना कर देता है, बिल्कुल नहीं, फ्रेशमैन ने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्शन मनी दी है। स्काई ड्रैगन एकेडमी में यही ट्रेडिशन है, अब ज्यादा कॉकी मत बनो। जोना एक जोरदार प्रहार करता है। सिर्फ एक स्ट्राइक में तीनों सोफोमोर्स ढेर हो जाते हैं।
बॉबी दंग रह जाता है। इनक्रेडिबल, जोना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये हमारे साल के टॉप फ्रेशमैन की असली ताकत है। क्या ट्रिपल एस रियल्म क्लियर करने की यही काबिलियत है? वो गर्व से कहता है, सही कहा, वह जोना है, मेरा बॉस, और यहां के हर एक फ्रेशमैन का चीफ स्टूडेंट। जोना आदेश देता है, बॉबी जाओ और उनके सारे स्टूडेंट कार्ड्स ले लो, फिर इन कचरे के 3 टुकड़ों को यहां से बाहर फेंक दो। बॉबी कहता है, समझ गया बॉस, मिशन गारंटीड। रेक्स चिल्लाता है, तुम क्या करने जा रहे हो? हे, मेरे पास मत आओ। कुछ समय बाद वे तीनों सोफोमोर्स हार का शोक मना रहे होते हैं। रेक्स गुस्से में कहता है, वो कमबख्त जोना, देखो उसने हमारे साथ क्या किया है। वह जोना, वो तो इनह्यूमन है। जब से उसने हमें हराया है, हम जहां भी जाते हैं लोग हमारे पीछे ट्रैश टॉक करते हैं। और ये सबसे बुरा हिस्सा नहीं है। सबसे ज्यादा इन्फ्यूरिएटिंग बात यह है कि जोना अब फ्रेशमैन को लेड कर रहा है और सरेआम हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स छीन रहा है। हमेशा से जूनियर्स हमसे छीनते आए हैं और हम फ्रेशमैन से। यही बैलेंस ऑफ नेचर है। लेकिन अब जूनियर्स अभी भी हमसे छीन रहे हैं और वह जोना बच्चा फ्रेशमैन को उकसाकर हमसे भी छीन रहा है। हम सोफोमोर्स के पास अब ट्रेनिंग करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। दूसरा छात्र कहता है, ये वाकई रफ है। हमारा सोफोमोर चीफ स्टूडेंट अभी भी मिस्टिक टियर तक पहुंचने की कोशिश में सेक्लूजन में है, वरना उस बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह इतना एरोगेंट बने। रेक्स कहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? जब तक चीफ बाहर आएगा तब तक तो हमें मार मार कर अधमरा कर दिया गया होगा। हम ऐसे ही नहीं चल सकते। हमें अपना प्राइड वापस पाना होगा। वो पूछता है, कैसे? फिर से जोना को ढूंढो। दूसरा छात्र डरकर कहता है, मैं उसके हाथों दोबारा पिटना नहीं चाहता। रेक्स कहता है, अगर तुम दोनों इसे खुद नहीं संभाल सकते तो बाहर से मदद लो। हम अभी अपने चीफ पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एकेडमी में कोई और स्ट्रांग नहीं है। किसी जूनियर सीनियर को ढूंढो। टाइटस। वे टाइटस के पास जाते हैं। सीनियर टाइटस। सही कहा, सीनियर। हम फ्रेशमैन चीफ स्टूडेंट जोना को नहीं हरा सकते और हमारा सोफोमोर चीफ अभी भी सेक्लूजन में है। इसलिए हम चाहते थे कि आप हमारी तरफ से स्टेप इन करें। टाइटस हिकारत से कहता है, तो तुम 3 लूजर्स एक अकेले फ्रेशमैन से पिट गए और स्काई ड्रैगन एकेडमी में जेनरेशन से चली आ रही ट्रेडिशन को भी नहीं बचा सके, और फिर भी तुम मेरे पास रोते हुए आने की हिम्मत कर रहे हो। पैथेटिक। कितनी शर्म की बात है। भले ही इस साल का फ्रेशमैन चीफ ट्रिपल एस रियल्म क्लियर करने जितना स्किल्ड था, फिर भी तुम तीनों सोफोमोर्स हो। तुम एक ही स्ट्राइक में कैसे ढेर हो गए? क्या तुम तीनों लूजर्स ने स्काई ड्रैगन एकेडमी में पूरे 1 साल की ट्रेनिंग बेकार में गवा दी? रेक्स बहाना बनाता है, खैर इसमें किसकी गलती है कि जब हम फ्रेशमैन थे तो आप सबने हमारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज का आखिरी कतरा तक छीन लिया था, वरना हमारी फाउंडेशन इतनी वीक नहीं होती। अगर हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज होते तो शायद हम पहले से ही मिस्टिक टियर के करीब होते। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई फ्रेशमैन हमें यहां वहां धकेलता फिरे। टाइटस सौदेबाजी करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए स्टेप इन नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे इसके बदले में क्या ऑफर करोगे? रेक्स कहता है, सीनियर टाइटस, अगर आप स्टेप इन करने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि हमारी पूरी सोफोमोर क्लास आपको दी जाने वाली ट्रिब्यूट पिछले सालों की तुलना में 10% बढ़ा देगी। टाइटस मुस्कुराकर कहता है, बुरा नहीं है, तुम्हें पता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मुझे उन फ्रेशमैन के झुंड के पास ले चलो जिन्हें अपनी औकात नहीं पता। अब समय आ गया है कि वे ठीक से सीखें कि अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। अगर उनमें से किसी ने भी रूल्स को डिफाई करने की हिम्मत की तो मैं उनमें से एक एक को क्रश कर दूंगा। तुम सब फ्रेशमैन बाहर निकलो। जोना और बॉबी बाहर आते हैं। जोना उन्हें देखकर कहता है, ओह, यहां हमारे पास कौन है? वही बंच ऑफ हैज़बीन्स जिन्हें मैं पहले ही हरा चुका हूं। बॉबी चिल्लाता है, क्या पिछली बार मेरे बॉस से कम पिटाई हुई थी क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्रेशमैन के इलाके में आकर अपनी धौंस जमाने की? रेक्स गुस्से में कहता है, तुम मोटे बेवकूफ, पिछली बार तुमने ही केओस का फायदा उठाकर मेरे एक एक मेरिट पॉइंट चुरा लिए थे जिन्हें मैंने इतनी मेहनत से सेव किया था। आज मैं तुम सबको एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूं। जैसे तुम जैसे हारने वालों के पास कोई मौका भी हो। जाओ और 100 साल तक ट्रेनिंग करो। मेरे बॉस तुम सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारा बॉस। आज मैं तुम बेवकूफों को दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। अपनी आंखें फाड़कर अच्छी तरह देख लो। ये है स्काईरेगन एकेडमी के सीनियर टाइटस के जूनियर चीफ स्टूडेंट। क्या एक जूनियर चीफ स्टूडेंट? वो यहां क्यों आएंगे? अब हम गए, हम सब खत्म। वो एक जूनियर चीफ स्टूडेंट है, उसकी मौजूदगी ही डरावनी है। हाँ, अपने उस घमंडी फ्रेशमैन चीफ से कहो कि बाहर आए और मेरा सामना करे। ज्यादा हवा में मत उड़ो, मेरे बॉस किसी भी पल वापस आते होंगे। वो अब तक यहां नहीं आया। मुझे यकीन है कि मेरा नाम सुनकर वो किसी डरपोक की तरह कहीं छिप गया होगा।
जोनाह ने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी और रूल्स तोड़े हैं। चूंकि वो यहां नहीं है, तो उसकी ये छोटी सी गैंग उसकी जगह सजा भुगतेगी। इन्हें मारो। क्यों फैटी? ये तुम्हारे पास एक मौका है। अभी के अभी घुटनों पर बैठो, महान टाइटस के सामने सिर झुकाओ और रहम की भीख मांगो। फिर इतनी जोर से चिल्लाओ कि सब सुन सके कि तुम्हारा वो बॉस जोनाह एक नंबर का डरपोक है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बिल्कुल नहीं, कचरा तो तुम लोग हो। पुलिस का एक झुंड जो सिर्फ अपने से कमजोर लोगों को सताता है। मेरे बॉस के सामने तुम सबकी कोई औकात नहीं है। तुम मरना चाहते हो? इसे मारो। इसे पीट पीट कर कचुम्बर निकाल दो। यहां क्या हो रहा है? बॉस, आप वापस आ गए। कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। हम तो बस थोड़ी स्पारिंग कर रहे थे। खुद को रोक नहीं पाए। बस वही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो बॉबी। बॉबी सही कह रहा है, ये बस स्पारिंग थी। अगर तुम मुझे अभी भी अपना चीफ स्टूडेंट मानते हो तो मुझे सच बताओ। बॉस, ये सोफोमोर्स का ग्रुप था। ये जूनियर चीफ स्टूडेंट टाइटस को साथ लाए थे। उन्होंने आपके यहां न होने का फायदा उठाया और हमारे डॉर्म में घुसकर हमें पीटा और हमारे वो सारे मेरिट पॉइंट्स चुरा लिए जिन्हें हमने इतनी मेहनत से जमा किया था। ये टाइटस किस लेवल पर है? अपर मिस्टिक टियर। अपर मिस्टिक टियर? बॉस, मैंने अभी कुछ समय पहले ही पीक येलो टियर हासिल किया है। हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है बॉस। और उस टाइटस ने एक मैसेज छोड़ा है कि आपको खुद जाकर उससे माफी मांगनी होगी वरना वो 3 दिन में वापस आएगा। बॉस, मैं जानता हूं कि आपकी अपनी शान है, लेकिन एक जूनियर चीफ स्टूडेंट उन सोफोमोर लूजर्स जैसा नहीं है। हमें सिर्फ एक बार मार पड़ी है, कोई बात नहीं। जब आप और ताकतवर हो जाएंगे तब उनके पास आपके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। मैं जोनाह स्काईरेगन एकेडमी में किसी भी नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। 3 दिन बाद, ठीक है, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। चीफ, क्या आप कह रहे हैं कि आप टाइटस से लड़ेंगे? हम टाइटस की बात कर रहे हैं। चीफ, आप ताकतवर हैं, पर आप उसे किसी हाल में नहीं हरा सकते। बॉस बस हमें इस तरह पिटते हुए देखकर गुस्से में है। चलो चलकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी चीजों को सहकर आगे बढ़ना पड़ता है। बड़े फायदे के लिए अपमान सहना ठीक है। सहना? बिल्कुल नहीं। ताकतवर तो वो है, लेकिन इसके अंदर बहने वाली एनर्जी किसी शून्य से उठते तूफान की तरह है जो हर दिशा से रूहों को पुकार रही है। मरे हुए लोगों की चीखें, 10,000 आत्माएं एक साथ जाग रही हैं जो अमर लोगों को भी निगल जाएंगी। प्रकट हो ह्यूमन सॉवरेन बैनर। आह, ये क्या है? आसमान काला क्यों पड़ रहा है? ये आवाज बहुत डरावनी है। मेरा सिर ऐसा लग रहा है जैसे फटने वाला हो। कोई वेपन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे खुदा, ये किस लेवल का वेपन है? क्यों ये इतना ठंडा और मनहूस क्यों लग रहा है? ये शैतानी एहसास, एनर्जी का ये खौफनाक सैलाब। ये कौन है? यहां एकेडमी में ऐसा काला और भ्रष्ट वेपन बनाने की हिम्मत किसने की? इतनी अपार शक्ति। ये एनर्जी बहुत डरावनी और पूरी तरह भ्रष्ट है। सीनियर टाइटस, क्या आप जानते हैं कि अभी वेपन स्क्रिप्टिंग कौन कर रहा है? ओह मिस स्टर्लिंग, मैं खुद अभी यहां पहुंचा हूं। मुझे अभी यकीन नहीं है, लेकिन इस जमीन हिला देने वाले नजारे को देखकर लगता है कि जरूर कोई टॉप सीनियर स्टूडेंट ग्रेजुएशन से पहले अपनी आखिरी तैयारी कर रहा है। एक सीनियर स्टूडेंट, है ना? प्रभावशाली है, लेकिन मेरे पास ब्लेजिंग सन डिवाइन स्पीयर है जो अपने आप में एक टॉप टियर वेपन है। जब तक मैं सीनियर बनूंगी, मैं इसे बनाने वाले से आगे निकल जाऊंगी। बॉस, ये आप है। चलिए डॉम वापस चलते हैं। 3 दिन बाद टाइटस दरवाजे पर आ पहुंचता है। जोनाह, बाहर निकल। टाइटस, मैं काफी देर से तुम्हारे यहां आने का इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? मैं इंतजार कर रहा था कि तुम आकर माफी मांगोगे। चूंकि तुमने मना कर दिया, तो अब मुझे खुद तुम्हें सिखाना होगा कि अपने सीनियर्स की इज्जत कैसे करते हैं। सीनियर्स की इज्जत? पर मुझे याद है कि स्काईरेगन एकेडमी का नियम ताकतवर की इज्जत करना है, और तुम में से कोई भी मेरी इज्जत के लायक नहीं है। कितना घमंडी फ्रेशमैन है। तुम्हें सच में लगता है कि एक SSS रियल्म क्लियर करने से तुम कुछ खास बन गए? तो ये है जोनाह, जो अभी भी अपनी जुबान चला रहा है और सीनियर टाइटस के लिए कोई सम्मान नहीं दिखा रहा। जोनाह, मैं मानती हूं कि तुम्हारे वो 4 स्टाफ्स वाकई प्रभावशाली हैं। अगर तुम्हें बढ़ने का समय दिया जाए तो शायद मैं भी तुम्हारी बराबरी न कर पाऊं, लेकिन आज मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हारा कोई भविष्य ही न रहे। चलो अपनी वो लकड़ी बाहर निकालो और मुझे दिखाओ। सीनियर टाइटस, ये तो बस एक फ्रेशमैन है। हम में से कोई भी इसे संभाल सकता है। अगर आप खुद इसमें पड़े तो ये आपकी शान के खिलाफ होगा। मिस स्टर्लिंग, अगर कोई और होता तो मैं जाने देता, लेकिन ये जोनाह बार बार हम सीनियर्स की गरिमा का अपमान कर रहा है। चाहे जो हो जाए, मुझे खुद इसे सबक सिखाना होगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सम्मान देते हुए मिस स्टर्लिंग एक मौका देता हूं। जब तक जोनाह माफी मांगने और अपने 80% मेरिट पॉइंट्स देने को तैयार है, मैं उसे छोड़ दूंगा। जोनाह,
तुमने अब तक माफी क्यों नहीं मांगी? माफी मांगू और अपने पॉइंट्स भी दे दूं? मुझे नहीं याद कि इस एकेडमी में कभी कमजोरी के आगे झुकने की कोई मिसाल रही हो। लगता है इस छोकरे को वाकई लगता है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मिस स्टर्लिंग, आपने पहले ही जरूरत से ज्यादा नरमी दिखा दी है। अगर जोना अभी ये ऑफर नहीं मानता तो आपका क्या सुझाव है? जोना, सुना तुमने? जल्दी करो और अपने वो 4 स्टाफ्स बाहर निकालो। देखते हैं कि वो वाकई कितने ताकतवर हैं। अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ते हैं। बहुत हुई बातें। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, फ्रेशमैन से चुराया हुआ एक एक मेरिट पॉइंट अभी वापस करो। फिर घुटने टेको और हर उस फ्रेशमैन से माफी मांगो जिसे तुमने चोट पहुंचाई है। 2, मैं तुम्हें अधमरा कर दूं और फिर खुद तुम्हारे आदमियों से पॉइंट्स वापस करवाओ और उनसे माफी मंगवाओ। जोना, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में वो चीज आखिर है क्या? तुम्हारे स्टाफ्स कहां है? लगता है तुमने दूसरा रास्ता चुना है। तो फिर जरा मेरे ह्यूमन सॉवरेन बैनर के अंदर आइए, वही बात करेंगे। आखिर ये चीज क्या है? तुम्हारा वेपन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या तुमने मिस्टिक टीयर हासिल कर लिया है? नहीं, अभी नहीं। लेकिन साधारण वेपन्स को अपनी ताकत दिखाने के लिए चलाने वाले के लेवल की जरूरत होती है। बदकिस्मती से मेरा खजाना एक तेज और भ्रष्ट रास्ता चुनता है। मेरे भगवान, सीनियर टाइटस के पास तो जोना के खिलाफ लड़ने का मौका तक नहीं है। हम टाइटस की बात कर रहे हैं, कोई जिसने 2 साल तक इस एकेडमी पर राज किया है, उसे इस तरह बेबस कर दिया गया। भले ही जोना ने ट्रिपल एस रियल्म क्लियर किया हो, पर इस लेवल का दबदबा मुमकिन नहीं होना चाहिए। आखिर इस साल का फ्रेशमैन चीफ स्टूडेंट किस तरह का राक्षस है? जोना इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक मामूली फ्रेशमैन से हार नहीं मान सकता। बहुत हुई बातें। अब मेरे ह्यूमन सॉवरेन बैनर के अंदर चलो। धिक्कार है, यहां इतने सारे क्यों हैं? जोना, ये चीजें कुछ भी नहीं है। इतनी जल्दी क्या है? आह जोना, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा सामना आमने सामने करो। और लानत है, यहां इतनी सारी इंतकाम लेने वाली आत्माएं क्यों हैं? आह, मुझे वापस जाने दो। ठीक है, तुम जीत गए। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। चूंकि तुमने दूसरा रास्ता चुना था, तो तुम तभी बाहर आओगे जब मेरी शर्तें पूरी होंगी। जोना, मैं गलत था। मैं हार मानता हूं। प्लीज मुझे जाने दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे मत मारो। मैं गलत था। जोना, प्रभु जोना, मैं हार गया। मैं अब कभी हफ्ता वसूली नहीं करूंगा। मैं घुटनों पर हूं। प्लीज मेरी जान बख्श दो। हाँ, ये क्या हो रहा है? वो अजीब नजारा गायब हो गया। क्या आखिर सीनियर टाइटस जीत गए? उन्होंने जरूर उस बच्चे का वेपन तोड़ दिया होगा। पक्का यही हुआ होगा। वाकई टॉप 3 चीफ स्टूडेंट्स में से एक होने के लायक है। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। मैं वाकई हार मानता हूं। मैं, टाइटस, स्काइरेगन एकेडमी के हर जूनियर स्टूडेंट की तरफ से यहां के सभी फ्रेशमैन से माफी मांगता हूं। हम चुराए हुए सारे मेरिट पॉइंट्स तुरंत वापस कर देंगे। क्या टाइटस वाकई माफी मांग रहा है? मेरे भगवान, क्या ये हमारे फ्रेशमैन चीफ स्टूडेंट की असली ताकत है? जूनियर चीफ स्टूडेंट को बुरी तरह कुचल दिया। जब से स्काइरेगन एकेडमी बनी है, हमेशा जूनियर्स ही सीनियर्स की इज्जत करते आए हैं। लगता है आज से वो परंपरा बदलने वाली है। इस साल का फ्रेशमैन चीफ स्टूडेंट वाकई खौफनाक है। अच्छा है, खुशी हुई कि तुम समझ गए। उम्मीद है ये सिर्फ बातें नहीं है, वरना जब भी मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हें फिर से पीटूंगा। फिक्र मत करो, मैं वाकई दिल से कह रहा हूं। छोटे भाई, जोना, मेरा एक और सवाल है। क्या वो चीज वाकई ह्यूमन सॉवरेन बैनर है? क्योंकि उसके अंदर तो रूहें भरी हुई लग रही थी। जाहिर है, ये ह्यूमन सॉवरेन बैनर ही है। क्या तुम खुद अंदर जाकर इसकी पुष्टि करना चाहोगे? रहने दो, रहने दो। ये पक्का ह्यूमन सॉवरेन बैनर ही है। एक ऐसा ह्यूमन सॉवरेन बैनर जिसके अंदर 10,000 आत्माएं चीख रही हैं, और एक काला झंडा जो आसमान को ढक ले। अगर उसे एक पवित्र वेपन माना जा रहा है, तो मेरा ये खून से रंगा लिबास भी एक पवित्र थाली जैसा ही है। सब शांत हो जाओ। तुम लोग समझते ही क्या हो? जोनाह सच्ची नेकी के साथ काम करता है। जाहिर है, ये ह्यूमन सॉवरेन बैनर ही है। जो नजारे तुमने अभी देखे, वो जोनाह उस बैनर के अंदर फंसी बुरी आत्माओं को पवित्र कर रहा था। वो बहुत ही पुण्य का काम था, और तुम सब उस पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हो। कितना होनहार स्टूडेंट है। जोनाह पहले ही इतना ताकतवर हो चुका है। अगर वो इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो क्या उस वक्त उससे रिश्ता तोड़ना मेरा सही फैसला था? चीफ स्टूडेंट कमाल के हैं। चीफ स्टूडेंट सबसे ताकतवर है। चीफ स्टूडेंट को कोई नहीं हरा सकता। सीनियर टाइटस मान गए हैं। अब मेरिट पॉइंट्स वापस करने का वक्त है। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है कि तुम अब भी नहीं माने। बॉबी, तुम हद पार कर रहे हो। ओह, क्या ये सही था? बॉस, हे, हे, मैं बिल्कुल मान गया हूं। सर, अपना ख्याल रखिएगा। सर,
जाते वक्त आराम से जाइएगा। घू, ये तो बहुत बुरा हुआ। ओह, सही कहा। सीनियर चीफ स्टूडेंट कहाँ है? जोना। बॉस, क्यों? आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैं अभी जाकर उन्हें पीटने वाला हूं, ताकि वो बाद में आकर परेशानी खड़ी न करें। बेहतर है कि सब एक ही बार में निपटा दिया जाए। नहीं, 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 कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बॉस, फिक्र मत कीजिए। स्काईरेगन एकेडमी में हर ग्रेड में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशमैन से लेकर जूनियर्स तक। कुल 300 हुए। लगभग सभी सीनियर स्टूडेंट्स पहले ही ट्रेनिंग मिशंस या इंटर्नशिप्स के लिए एकेडमी से बाहर जा चुके हैं, वो कैंपस में ही नहीं। जानकर अच्छा लगा। भविष्य में अगर कोई भी नासम सीनियर वापस आकर हम फ्रेशमैन पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करे तो मुझे सबसे पहले बताना। हाँ, जैसे ही ऐसा कुछ होगा मैं आपको खबर कर दूंगा। ये जोना बहुत ज्यादा निडर है। उसने अभी जूनियर्स को पीटा है और उसकी नजर अभी से सीनियर्स पर है। वैसे जोना इतना ताकतवर है, अगर सीनियर्स कभी परेशानी खड़ी करने आए तो शायद वो मेरा बदला भी ले ले। हे छोटे बच्चे, जल्दी से अपना वो काला झंडा अपने गुरु को दिखाओ। कितनी शक्तिशाली मौजूदगी है। तो इसकी वजह से तुम जैसे पीक येलो टियर कल्टिवेटर ने टाइटस जैसे अपर मिस्टिक टियर वाले को धूल चटा दी। ह्यूमन सॉवरेन बैनर। ये मुझे थोड़ा शैतानी लग रहा है। गुरुजी, नाम तो बस एक पहचान है। जो मायने रखता है वो है इसकी ताकत, जो मेरे खुद के कल्टिवेशन लेवल की मोहताज नहीं है। तो एक टाइटस को तो भूल ही जाइए, उसका 10% भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तुम्हारे खुद के कल्टिवेशन लेवल की मोहताज नहीं है। आमतौर पर एक वेपन की ताकत सीधे तौर पर उसे चलाने वाले की ताकत से जुड़ी होती है। अगर इसका तुम्हारे लेवल से कोई लेना देना नहीं है तो क्या ये और भी ताकतवर हो सकता है? बेशक ये हो सकता है। इसे किस चीज की जरूरत है? दुर्लभ खजाने, भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी, सोल पावर। सोल पावर, बिल्कुल। ये सोल पावर से ताकत खींचता है। जब तक ये आत्माओं को सोखता रहेगा ये और ताकतवर होता जाएगा, और ये मेरी खुद की एनर्जी को बिल्कुल भी खत्म नहीं करता। क्या इसका मतलब ये नहीं कि इसे बहुत से लोगों को मारना होगा? जरूरत नहीं है गुरुजी, कोई भी रूह चलेगी। आओ, मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह ले चलता हूं। कहा? एकेडमी के पीछे वाले पहाड़ों पर। वहां वही है जिसकी तुम्हें जरूरत है शिष्य। ये मिस्टिक टियर बीस्ट्स का एक झुंड है, क्रिम्सन डीमन वुल्व्स। जाओ, जाकर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है फिर। इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया? ये तो बहुत तेज था। इतनी शुद्ध और परिष्कृत एनर्जी सब ह्यूमन सॉवरेन बैनर से वापस बहकर आ रही है। शिष्य, तुम तो मिस्टिक टियर पर पहुंच गए। गुरुजी, आपने वाकई मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने आखिर किया क्या? ह्यूमन सॉवरेन बैनर सिर्फ शैतानी रूहों को निगल कर ताकतवर नहीं होता। ये रिफाइंड एनर्जी का एक हिस्सा वापस मुझे सौंप देता है, जिससे मेरी अपनी कल्टिवेशन को बढ़ावा मिलता है। इसमें मेरी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, बल्कि ये अपने मास्टर को और शक्ति देता है। ये वाकई में एक अविश्वसनीय वेपन है। मेरे डिसाइपल, क्या तुम अपने मास्टर के लिए भी ऐसा कुछ बना सकते हो? इसे बहुत ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरी कल्टिवेशन को बूस्ट कर सके। जोना कहता है, मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं। आप पहले से ही एक किंग टियर एक्सपर्ट हैं। क्या आपको वाकई अब भी और बेहतर होने की जरूरत है? सेलेस्टीन जवाब देती है, एक ऐसी बात है जो तुम नहीं जानते। प्रिमोडियल ड्रैगन टेक्निक मुझे सिर्फ किंग टियर तक ही ले जा सकती है। किंग टियर के पार जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। सालों से मेरी कल्टिवेशन में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ है। जोना मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर, भले ही ह्यूमन सॉवरेन बैनर मेरा वेपन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। सेलेस्टीन उत्सुकता से पूछती है, कैसा तरीका? मुझे जल्दी बताओ। जोना समझाता है, मास्टर, आप ह्यूमन सॉवरेन बैनर की कोनर बन सकती है। सेलेस्टीन चौंक जाती है, बैनर मास्टर? डिसाइपल, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ह्यूमन सॉवरेन बैनर के अंदर जो कुछ भी है वो सब निगली हुई, फंसी हुई आत्माएं हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मास्टर का अंजाम भी वैसा ही हो? जोना उसे भरोसा दिलाता है, नहीं नहीं मास्टर, ऐसा होने से बेहतर तो यह होगा कि मैं कभी ब्रेक थ्रू ही ना करूं। मास्टर, आपका ध्यान कहां जा रहा है? मेरा मतलब इसे शेयर करने से था, ताकि आप मेरे साथ मिलकर इसे कंट्रोल कर सकें। मैं आपको इसके अंदर समाने के लिए नहीं कह रहा हूं। सेलेस्टीन पूछती है, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी सलामत रहेगी? जोना कहता है, हां बिल्कुल। न केवल आपका शरीर सलामत रहेगा, बल्कि आप जरूरत पड़ने पर ह्यूमन सॉवरेन बैनर की शक्ति का इस्तेमाल भी कर पाएंगी और उस कल्टिवेशन एनर्जी को भी शेयर कर सकेंगी जो ये देता है। सेलेस्टीन खुश होकर कहती है, ओह, कितना प्यारा डिसाइपल है, सच में मेरा स्टूडेंट होने के लायक। मैंने तुम्हें जो इतना प्यार दिया है वो बेकार नहीं गया। जोना मजाक में कहता है, मास्टर,
ये तो फाउल है। आप बातों की बॉल लेकर भाग रही हैं। जरा संभल कर। जोना गला साफ करते हुए कहता है, मास्टर, तो फिर चलिए अभी शुरू करते हैं। कृपया अपना मन शांत रखें और विरोध न करें। अपने अधिकार से मैं ह्यूमन सॉवरेन बैनर को खुलने का आदेश देता हूं। मैं सेलेस्टीन स्टॉर्म को अपने ह्यूमन सॉवरेन बैनर का वाइस बैनर मास्टर नियुक्त करता हूं, जो इस वेपन की शक्ति में बराबर की हिस्सेदार होगी। सेलेस्टीन महसूस करती है, मैं इसे महसूस कर सकती हूं। मैं सच में इस बैनर के अंदर उमड़ती हुई असीम शक्ति को महसूस कर सकती हूं। जोनाह कहता है, मास्टर, चलिए चलकर इसके इफेक्ट को टेस्ट करते हैं। सेलेस्टीन मन ही मन सोचती है, क्या कमाल की चीज मिली है। यह सिर्फ एक डिसाइपल नहीं है, यह तो मेरे लिए एक पर्सनल चीट कोड जैसा है। इधर 2 महीने के इंतजार के बाद, अनगिनत डीमोनिक स्पिरिट्स को सोखने के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई। अब हेवन टियर में ब्रेक थ्रू करने का समय है। जोनाह चिल्लाता है, 10,000 सोल्स, मेरे आदेश का पालन करो। तभी पहाड़ों में एक हलचल होती है। एल्डर वेन चौंक कर कहता है, वो क्या था? एनर्जी की इतनी भयानक लहर, ये एकेडमी के पीछे वाले पहाड़ों से आ रही है। क्या कोई लेजेंडरी डीमन किंग जाग गया है? आह, ये जानी पहचानी काली रोशनी और इन प्रतिशोधी आत्माओं की मौजूदगी। क्या ये हो सकता है? नहीं, नहीं, ये नामुमकिन है। वो जोनाह लड़का, लेकिन 2 महीने पहले तो वो सिर्फ पीक येलो टियर पर था। ये कैसे मुमकिन है? ये एनर्जी, वो हेवन टियर में ब्रेक थ्रू कर रहा है। इतनी जबरदस्त एनर्जी और साथ में अनगिनत आत्माओं का साया। इस स्केल का ब्रेक थ्रू इस एकेडमी में पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया। दिलचस्प है। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि किस जूनियर के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। दूसरी तरफ जोनाह अपनी शक्ति को महसूस कर रहा है। एनर्जी का बहाव स्थिर है, बुनियाद मजबूत है। इस ब्रेक थ्रू की कामयाबी पक्की है। जोनाह कहता है, मास्टर, मैंने आपको निराश नहीं किया। सेलेस्टीन हंसते हुए कहती है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सिर्फ 3 महीनों में तुम एक मामूली स्टूडेंट से सीधे हेवन टियर एक्सपर्ट बन गए। सच में मेरे डिसाइपल होने के लायक। जोनाह जवाब देता है, यह सम्मान दोनों तरफ से है, मास्टर। इन 2 महीनों में आपकी अपनी कल्टिवेशन भी काफी बढ़ गई है। सेलेस्टीन गर्व से कहती है, बिल्कुल, मैं अर्ली किंग टियर से पीक किंग टियर तक पहुंच चुकी हूं। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं वेनरेबल टियर की ओर कदम बढ़ाऊंगी। तभी एल्डर वेन वहां पहुंचता है। सेलेस्टीन पूछती है, एल्डर वेन, आप यहां कैसे आए? एल्डर वेन हंसकर कहता है, हाँ, मैं गहरी साधना में था, लेकिन इस शोर ने मेरी मेडिटेशन में खलल डाल दिया, इसलिए मैं देखने चला आया कि क्या हो रहा है। ओह, तो तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है ना? वाकई कमाल है। जरा मैं तुम्हें करीब से देखूं। तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। अब मुझे याद आया, तुम वही फ्रेशमैन हो जिसने इस साल के एंट्रेंस ट्रायल में टॉप किया था। जोनाह कहता है, मैं जोनाह हूं। सही कहा आपने। एल्डर वेन शक करते हुए कहता है, तुम 100 साल पहले एक फ्रेशमैन था जिसके पास एक लेजेंडरी वेपन था जो कल्टिवेशन को बूस्ट कर सकता था। सिर्फ 1 साल में वो एक साधारण इंसान से सीधे हेवन टियर तक पहुंच गया था। और तुम सिर्फ 3 महीनों में। साधारण कल्टिवेशन से ऐसा होना नामुमकिन है जब तक कि तुम्हारे पास कोई ऐसा वेपन न हो जो कल्टिवेशन बढ़ाता हो, और वो भी 100 साल पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर। सेलेस्टीन बीच में टोकते हुए कहती है, मेरे डिसाइपल के पास जो भी वेपन हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, एल्डर वेन। एल्डर वेन कहता है, इस वेपन से इतनी दुष्ट और काली ऊर्जा क्यों निकल रही है? मुझे शक है कि इसका ताल्लुक किसी गलत चीज से है। इसे जांच के लिए एल्डर्स काउंसिल के पास ले जाना होगा। सेलेस्टीन कड़क आवाज में कहती है, हरगिज नहीं। एक वेपन किसी भी वेपन मास्टर की जान की बुनियाद होता है, और मैं आपको इसे यूं ही अपनी मर्जी से छीनने नहीं दूंगी। एल्डर वेन चिल्लाता है, वेपन? यह साफ तौर पर डीमन रेस का कोई कर्स्ड रेलिक है। ऐसी भ्रष्ट चीज का स्काई ड्रैगन एकेडमी में दिखना, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जोनाह, इसे फौरन मेरे हवाले कर दो। सेलेस्टीन गुस्से में कहती है, बदतमीज बूढ़े, मेरी मौजूदगी में मेरे डिसाइपल को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर वेन हैरान रह जाता है, पीक किंग टियर? यह नामुमकिन है। सेलेस्टीन, अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। तुम अर्ली किंग टियर से सीधे पीक तक कैसे पहुंच गई? अचानक एल्डर वेन के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आती है। आहा, अब मैं समझा। अब मुझे सब दिख रहा है। तो ये बात है, यह वेपन सिर्फ अपने मास्टर की कल्टिवेशन को आसमान पर नहीं पहुंचाता, बल्कि यह दूसरों की कल्टिवेशन में भी मदद कर सकता है। कुदरत के नियमों को चुनौती देने वाला ऐसा खजाना, मैंने सच में आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। जोनाह कहता है, मास्टर, अब जब आप सच जान गए हैं तो बेहतर होगा कि आप अभी यहां से दफा हो जाएं। एल्डर वेन हंसता है, दफा हो जाओ? सेलेस्टीन, इतने बड़े खजाने की रक्षा तुम जैसी मामूली पीक किंग टियर कभी नहीं कर पाएगी। आज मास्टर और डिसाइपल दोनों इस वेपन के साथ मेरे होंगे।
सेलेस्टीन नफरत से कहती है, कितना दुष्ट और भ्रष्ट वेपन है। हा आह, वाह, वो ब्लैक ड्रैगन बोन, वो ट्राइडेंट, तो ये सच में तुम ही हो। तो तुम वही छोटे से लड़के हो जो ब्लैक ड्रैगन वैली से बच निकला था। उस वक्त तुमने अपने वेपन्स बनाने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों की बलि दी थी, और मैं उनमें से एक थी। जोना हैरान होकर सोचता है, ब्लैक ड्रैगन वैली, क्या वो राक्षसों का ठिकाना 100 साल पहले साम्राज्य द्वारा खत्म नहीं कर दिया गया था? मास्टर का अतीत ऐसा रहा है। एल्डर वेन हमला करते हुए कहता है, चूंकि तुम ब्लैक ड्रैगन वैली के बारे में जानती हो, तो आज तुम्हें मरना ही होगा। मेरे हाथों मरो, सेलेस्टीन। सेलेस्टीन दहाड़ती है, तुमने मेरे पूरे गांव को उजाड़ दिया, मेरे साथियों का कत्ल किया, और आज मैं तुम्हें उन सबका हिसाब खून से चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। ह्यूमन सॉवरेन बैनर, जागो। एल्डर वेन घबरा जाता है, नामुमकिन। ये ताकत एक साधारण किंग टियर से कहीं ज्यादा है। क्या ये काला बैनर सिर्फ कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए नहीं था? ये ऐसी शक्ति कैसे छोड़ सकता है? सेलेस्टीन कहती है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? जब तुम अपना वेपन बनाने के लिए मासूम बच्चों की बलि दे रहे थे, तब क्या तुमने सोचा था कि ये दिन भी आएगा? एल्डर वेन पागलों की तरह कहता है, तुम पागल हो चुकी हो। बिल्कुल सनकी, तुम जरूर उस शापित चीज के पूरी तरह काबू में हो। तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। आज मैं तुम्हें हर हाल में मार डालूंगा। जोना बीच में आता है, आप आखिर बोल क्या रहे हैं? बेशर्म बूढ़े, ये मेरा वेपन है, भले ही मेरी मास्टर इसका बेझिझक इस्तेमाल करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। मास्टर, इसे मार मार कर अधमरा कर दीजिए। तभी आसमान में एक संकेत चमकता है। छात्र चिल्लाते हैं, मेरे भगवान, वो एल्डर्स काउंसिल का सबसे बड़ा डिस्ट्रेस सिग्नल है। एकेडमी के पीछे वाले पहाड़ों में कुछ हो रहा है। एनर्जी की कितनी भयानक लहर है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का अंत होने वाला है। अरे, क्या वो हमारा बॉस नहीं है? जोना ने अभी पहाड़ों में ब्रेक थ्रू किया है। ये सच में वही है। लेकिन एक एल्डर अचानक डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों भेजेंगे? क्या जोना एकेडमी के खिलाफ बगावत कर रहा है? ओह, वो एकेडमी के एल्डर्स हैं। मेरे भगवान, वो सभी असली किंग टियर एक्सपर्ट्स हैं, जो आमतौर पर साधना में लीन रहते हैं। और आज वो सब के सब एक साथ बाहर आ गए हैं। एक एल्डर चिल्लाता है, इसे फौरन रोको, एल्डर। एल्डर वेन कहता है, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम सब। इस औरत ने किसी तरह डीमन रेस का एक कर्स्ड रेलिक हासिल कर लिया है, और मैं इसे संभालने के लिए एल्डर्स काउंसिल में ले जाना चाहता था, लेकिन इसने सहयोग करने से मना कर दिया और मुझ पर हमला भी किया। एक एल्डर पूछता है, हेडमिस्ट्रेस टॉम, क्या एल्डर वेन की बात सच है? इस चीज को सुरक्षित रखने के लिए एल्डर काउंसिल को सौंप देना चाहिए। सेलेस्टीन पलटवार करती है, सुरक्षित रखने के लिए? स्काई ड्रैगन एकेडमी का एक वेपन, कब से? इसे संभालने के लिए आपकी काउंसिल की जरूरत पड़ने लगी। इस वेपन का नाम ह्यूमन सॉवरेन बैनर है, जिसे खुद मेरे डिसाइपल जोना ने एकेडमी के अपने वेपन स्क्रिप्टिंग ऑल्टर पर अपने हाथों से बनाया है। अगर आप इसे डीमन रेस का कर्स्ड रेलिक कह रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं कह रहे कि स्काई ड्रैगन एकेडमी के अंदर ही डीमन रेस का कोई जासूस काम कर रहा है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं कि मेरा डिसाइपल वो नहीं है। तो फिर ये डीमन रेस का जासूस कौन है? क्या वो आप है, या फिर आप? एक एल्डर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेलेस्टीन, तुम भले ही हेड मिस्ट्रेस हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम एल्डर्स पर इस तरह सवाल उठाओ। सेलेस्टीन कहती है, मैं आप पर सवाल क्यों नहीं उठा सकती? जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एल्डर्स हैं या नहीं। एक और एल्डर कहता है, कितनी तेज जुबान है तुम्हारी लड़की। चूंकि तुम तमीज से बात नहीं मान रही, तो हम पर रहम न करने का इल्जाम मत लगाना। इसे पकड़ लो और वो शापित बैनर से छीन लो। सेलेस्टीन तैयार हो जाती है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तुम सब एक ही सड़े हुए कपड़े के टुकड़े हो। अगर तुम मेरे डिसाइपल का वेपन चुराना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। एल्डर्स हमला करते हैं, तुम्हें आराम से मानने का मौका दिया था। फॉर्मेशन बनाओ। सेलेस्टीन, तुम अपनी हद पार कर चुकी हो, अब भी वक्त है हार मान लो। सेलेस्टीन चिल्लाती है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम में से कोई भी कामयाब नहीं होगा। भले ही आज मुझे अपने खुद के वेपन ओरिजिन को विस्फोट करना पड़े और तुम सबको अपने साथ ले जाना पड़े, मैं तुम्हें ह्यूमन सॉवरेन बैनर को अपवित्र नहीं करने दूंगी। जोना शांत भाव से कहता है, मास्टर, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी वो नौबत नहीं आई है। एल्डर वेन ताना मारता है, जोना, तुम सिर्फ एक फ्रेशमैन हो। तो क्या हुआ अगर तुमने हेवन टियर में ब्रेक थ्रू कर लिया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम 6 किंग टियर एल्डर्स का एक साथ मुकाबला कर सकते हो? एक एल्डर कहता है, एक मामूली हेवन टियर कल्टिवेटर की इतनी हिम्मत की अपनी जुबान चलाए। जोना कहता है, दफा हो जाइए। मास्टर, ध्यान से देखिए, ह्यूमन सॉवरेन बैनर का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। अचानक एल्डर्स चीखते हैं, क्या? ये क्या चीज है? मुझे छोड़ो, दूर हटो। जोना कहता है, मास्टर, आइए, मैं आपको एक शानदार नजारा दिखाता हूं। एल्डर्स बैनर के अंदर से चिल्लाते हैं,
जोना, छोटे जानवर, हमें अभी बाहर निकालो। तुम्हें लगता है कि कुछ भटकी हुई आत्माएं हमें कैदी बनाकर रख सकती हैं? तुम जैसे एक मामूली हेवन टीयर के लिए यह बिल्कुल नामुमकिन है। हम आज नहीं तो कल यहां से बाहर निकल ही जाएंगे। जोना पूछता है, मास्टर, क्या हुआ? सेलेस्टीन भावुक होकर कहती है, मैंने सालों तक न जाने कितनी बार इस बदले के पल के बारे में सोचा था, और अभी कुछ देर पहले मैं अपने वेपन ओरिजिन को विस्फोट करने और उन सबको खत्म करने के लिए तैयार थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम पहले ही इतने ताकतवर हो चुके हो। जोनाह कहता है, मास्टर, फिक्र मत कीजिए, अब मैं यहां हूं। जोनाह पहाड़ों की ओर देखते हुए कहता है, लगता है हमने प्यादों को तो संभाल लिया, और अब वो बूढ़ा आ गया है। तभी ग्रैंड एल्डर थॉर्न प्रकट होता है। एल्डर्स चिल्लाते हैं, ग्रैंड एल्डर थॉर्न, आप आखिरकार अपनी साधना से बाहर आ गए। ग्रैंड एल्डर, कृपया हमें बचाइए। ग्रैंड एल्डर सेलेस्टीन और उसका डिसाइपल मिलकर स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड एल्डर थॉर्न कहता है, तुम स्काई ड्रैगन एकेडमी के छात्र हो, तुम एकेडमी के अपने ही एल्डर्स पर इस तरह हमला क्यों करोगे? तुम्हारा यह बर्ताव अपने ही गुरुओं और पूर्वजों को धोखा देने से कम नहीं है। जोनाह पलटकर कहता है, गुरुओं और पूर्वजों को धोखा देना? अपनी उम्र के पीछे छिपने वाले ये बेशर्म बूढ़े मेरे एल्डर्स कहलाने के लायक नहीं है। इन्होंने मेरे वेपन पर लालच किया, इसे जबरदस्ती चुराने की कोशिश की, और अब ये कहानी को घुमाकर सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। ख्याली पुलाव। ग्रैंड एल्डर थॉर्न पूछता है, तुम्हारा वेपन चुराना? एल्डर वेन सफाई देता है, ग्रैंड एल्डर वेन ने ही दावा किया था कि यह वेपन डीमन रेस का लाया हुआ एक कर्स्ड रेलिक है जो नफरत से भरा हुआ है, और हम सिर्फ एकेडमी से एक खतरे को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमने इसे अस्थायी रूप से जब्त करने का फैसला किया। सेलेस्टीन गरजती है, कैसा शापित रेलिक! मेरे डिसाइपल के ह्यूमन सॉवरेन बैनर ने सिर्फ उन डिमोनिक बीस्ट्स को मारा है जो इंसानों की दुनिया को परेशान करते हैं, और इसने आज तक कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आप सच में बुराई की बात करना चाहते हैं तो कैशियस वेन की बात कीजिए, जिसने अपना वेपन बनाने के लिए ब्लैक ड्रैगन वैली में 100 से ज्यादा मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया था और उनके दिलों से खून निकाला था। इसे आप क्या कहेंगे? एल्डर वेन चिल्लाता है, सेलेस्टीन, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे नाम पर कीचड़ उछालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेलेस्टीन कहती है, यह सच है या झूठ, यह तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा वो खून जैसा लाल ट्राइडेंट, उससे खून की इतनी भारी बदबू क्यों आती है? क्या तुम्हारा दावा है कि वो सब सिर्फ डिमोनिक बीस्ट का खून है? तो फिर उसे बाहर निकालो, सबके सामने यहां उसकी जांच होने दो, और देखते हैं कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है या नहीं। ग्रैंड एल्डर थॉर्न बात काटते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। यह स्काई ड्रैगन एकेडमी है, कोई मुकदमों की अदालत नहीं। भले ही एल्डर वेन का कोई काला इतिहास रहा हो, लेकिन वो अब भी तुम्हारे एल्डर है। सेलेस्टीन, जोनाह, तुम दोनों ने अपने एल्डर्स की नाफरमानी की है और अपने पद और मर्यादा का कोई सम्मान नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है इसकी क्या सजा होनी चाहिए? जोनाह निडर होकर कहता है, बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारे यहां आने के पल से ही जानता था कि तुम यहां किसी अच्छे काम के लिए नहीं आए हो। जोनाह कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपना असली चेहरा दिखा दोगे। तुमने अभी क्या कहा? ग्रैंड एल्डर, इस पूरी एकेडमी के सबसे बड़े बुजुर्ग होने के नाते क्या तुम सच और झूठ के बीच का फर्क भी नहीं देख सकते? ग्रैंड एल्डर ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, सच और झूठ, तुम्हें लगता है मैं इनमें फर्क नहीं कर सकता? छोटी बच्ची, इतने सालों तक हेड मिस्ट्रेस रहने के बाद भी क्या तुमने अब तक ये नहीं सीखा कि यहां सच और झूठ की कभी कोई अहमियत नहीं रही? यहां सिर्फ रूल्स मायने रखते हैं। जोनाह उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी एकेडमी के रूल्स इसलिए बने हैं ताकि सही और गलत को पूरी तरह नजरअंदाज करके काले को सफेद साबित किया जा सके? ग्रैंड एल्डर ठहाका मारते हुए कहता है, गलत। मेरे रूल्स ही एकमात्र सच है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, और इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे ही रूल्स मानने होंगे। एल्डर वेन, तुम्हारे हिसाब से हमें इस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए? एल्डर वेन झुककर कहता है, ग्रैंड एल्डर, कृपया फैसला सोच समझकर करें। जब तक ये लड़का ह्यूमन सॉवरेन बैनर मुझे नहीं सौंप देता और घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगता, तब तक मैं इस मामले को खत्म नहीं समझूंगा। ग्रैंड एल्डर आदेश देता है, ठीक है, ऐसा ही होगा। जोनाह कड़े स्वर में कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर तो अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कोई हैरानी की बात नहीं कि यह एकेडमी अपनी जड़ों तक सड़ चुकी है। जिस पल मैंने यहां एनरोलमेंट लिया था, तभी सोफोमोर स्टूडेंट्स की इतनी हिम्मत थी कि वो खुलेआम प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे थे और उसे जंगल का कानून कह रहे थे। अब समझ आया कि ये सड़न ऊपर से शुरू होती है, यानी सीधे आपसे। जोनाह अपनी शक्ति का आह्वान करते हुए कहता है, चूंकि बात यहां तक आ पहुंची है, तो अब मैं खुद ही आप जैसे सड़े हुए लोगों का सफाया करूंगा। ग्रैंड एल्डर मजाक उड़ाते हुए कहता है, एक जुगनू की इतनी हिम्मत कि वो चांद से ज्यादा चमकने की कोशिश करे? ये स्पिरिट्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जोनाह मन ही मन सोचता है,
मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि ये तुम्हें हरा पाएंगी। मैं तो बस चाहता था कि ये तुम्हें थोड़ी देर उलझाए रखें। ग्रैंड एल्डर चिल्लाता है, छोटे जानवर, भागने की कोशिश कर रहे हो? इधर जोनाह का डिसाइपल हैरान होकर पूछता है, मास्टर, क्या आप इस वक्त कोई वेपन बनाने की योजना बना रहे हैं? जोनाह जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल सही। डिसाइपल घबराते हुए कहता है, लेकिन मास्टर, एक वेपन बनाने के लिए पहले से बहुत तैयारी चाहिए होती है। हर बारीकी को समझना पड़ता है, अनगिनत डिजाइन्स बनाने होते हैं, हर एक बदलाव के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आप ये कैसे कर सकते हैं? जोनाह दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, चूंकि उसका वेपन एक पहाड़ है, तो मैं उस पहाड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं एक्स ऑफ पंगू बनाऊंगा। अचानक जोनाह को झटका लगता है। डिसाइपल पूछता है, मास्टर, क्या हुआ? जोनाह सोचता है, मेरे सिर में ये अजीब सा दर्द कैसा है? आखिर इसकी वजह क्या है? मास्टर उसे समझाता है, डिसाइपल, जब कोई वेपन एक खास लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे बनाने वाले का कल्टीवेशन लेवल भी उतना ही होना चाहिए, और तुम्हारा मौजूदा लेवल अभी काफी नहीं है। जोनाह समझ जाता है, तो ये बात है। ऐसा लगता है कि एक्स ऑफ पंगू अभी मेरी पहुंच से बाहर है, लेकिन मैं हेवन टियर तक पहुंच चुका हूं, जो उस डिवाइन वेपन को बनाने के लिए काफी होना चाहिए। फैसला हो गया, स्वॉर्ड ऑफ द फर्स्ट सॉवरेन। बहुत समय पहले फर्स्ट सॉवरेन नाम का कबीला प्रमुख खुद स्वर्ग के आदेश से पैदा हुआ था, जिसका भाग्य पूरी दुनिया पर राज करना था। आसपास का नजारा बदलने लगता है। लोग चिल्लाते हैं, क्या? ये आखिर क्या चीज है? मेरा डिसाइपल आखिर किस तरह का वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है? जोनाह मंत्र पढ़ता है। फर्स्ट सॉवरेन ने लोगों की पुकार सुनी, पवित्र पर्वत से तांबा निकाला, उसमें मानव जाति की अटूट इच्छा शक्ति को पिरोया, और पवित्र मार्ग की तलवार बनाने के लिए 9 आसमानों से रहस्यमयी आग बुलाई। जहां भी इसकी धार का इशारा होगा, 10,000 डीमंस डर के मारे बिखर जाएंगे। जहां भी ये पवित्र मार्ग पहुंचेगा, चारों समुद्र एक हो जाएंगे। आज इस पवित्र मार्ग का उत्तर देते हुए स्वॉर्ड ऑफ द फर्स्ट सॉवरेन प्रकट हो। चारों तरफ तहलका मच जाता है। ये क्या है? इतनी भयानक और कुचल देने वाली मौजूदगी, ये अजीब घटनाएं। क्या वाकई कोई लेजेंडरी वेपन वजूद में आ रहा है? ये कैसे मुमकिन है? उस लड़के ने सच में मौके पर ही एक पूरा वेपन तैयार कर लिया, और वो भी ऐसा जिसने इतनी डरावनी फिनोमेना पैदा कर दी है। यह आखिर किस लेवल का वेपन है? ग्रैंड एल्डर दहाड़ता है, चाहे तुमने कोई भी वेपन बनाया हो, आज तुम्हारी मौत का दिन है, और तुम्हारा ये वेपन अब मेरा होगा। जोनाह चिल्लाता है, इसे रोको। तभी इंपीरियल वार्डन बीच में आ जाता है। रहम करो, ये इंपीरियल वार्डन है, वो यहां क्यों आएगा? वार्डन गुस्से में कहता है, बदतमीज लड़के, इसे अभी रोको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने स्काई ड्रैगन एकेडमी के ग्रैंड एल्डर का कत्ल करने की? तुम एक जानवर हो। इंपीरियल वार्डन के सामने तुम्हारा यह अपराध मौत की सजा के काबिल है। जोनाह बेखौफ होकर कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने इसे मार दिया? एक मरे हुए इंसान की सोल उसके जिंदा रहने से कहीं ज्यादा काम की है। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। नहीं, ये कैसी डार्क एनर्जी है? जोनाह, तुम्हें इसकी बहुत भयानक सजा मिलेगी। जोनाह ग्रैंड एल्डर की यादों को खंगालता है। यादों में एल्डर वेन कहता है, ग्रैंड एल्डर, इस बार माल इतना कम क्यों है? ग्रैंड एल्डर चिढ़कर कहता है, इंपीरियल गार्ड आजकल बहुत सख्ती कर रहे हैं, हम और ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकते थे। बेकार हो तुम सब। जोनाह सच्चाई देख लेता है, तो ये सिर्फ एल्डर वेन नहीं था। ग्रैंड एल्डर खुद इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी जल्दी एल्डर वेन का बचाव कर रहा था। ओ बूढ़े दुष्ट, इतनी जल्दी मर जाना उस रहम से कहीं ज्यादा है जिसके तुम हकदार थे। पूरी एकेडमी सन्न रह जाती है। हे भगवान, वो ग्रैंड एल्डर है। उसने सच में वेपन्स बनाने के लिए जिंदा लोगों की बलि दी। ग्रैंड एल्डर जैसा सम्मानित इंसान, किसने सोचा था कि वो बंद दरवाजों के पीछे ऐसा होगा? जोनाह ने सिर्फ 6 बड़े एल्डर्स को ही नहीं मारा, बल्कि अब ग्रैंड एल्डर को भी खत्म कर दिया है। वो आखिर कितना ताकतवर हो गया है? हेड मिस्ट्रेस टॉम आगे आती है और कहती है, जोनाह, अब इसे रोक दो। ग्रैंड एल्डर और एल्डर वेन ने संगीन गुनाह किए थे और उनकी मौत वाजिब थी, लेकिन क्या बाकी एल्डर्स भी मौत के हकदार थे? जोनाह रुखाई से कहता है, वो गुनहगार थे या नहीं, ये उनकी आत्माओं से खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? प्रिंस डेमियन बीच में दखल देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन एल्डर्स की नेक रूहों को तुम्हारे जैसा बदतमीज लड़का बदनाम नहीं करेगा। जोनाह कहता है, अब रहने भी दीजिए प्रिंस डेमियन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हेड मिस्ट्रेस कहती है, जो मर गए वो चले गए, उनकी आत्माओं को और शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ग्रैंड एल्डर कभी मेरे गुरु हुआ करते थे। प्रिंस डेमियन, 5 दिनों में स्काई ड्रैगन एकेडमी अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगी। मेरे पिता, सम्राट और शाही परिवार दोनों ही अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि तब तक इस एकेडमी की हर चीज पूरी तरह से व्यवस्थित होगी। हेड मिस्ट्रेस टॉम आश्वासन देती है, प्रिंस डेमियन, निश्चिंत रहें, ये एकेडमी हर एक बारीकी को ठीक से संभाल लेगी। फिर वो सबके सामने घोषणा करती है,
स्काई ड्रैगन एकेडमी के हर शिक्षक और छात्र को सूचित किया जाता है कि ग्रैंड एल्डर ने बाकी एल्डर्स के साथ मिलकर अपने स्वार्थ के लिए हमारे छात्रों को नुकसान पहुंचाया, इस एकेडमी को धोखा दिया और इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की साजिश रची। उनके खिलाफ सबूत अब पुख्ता है और उनकी मौत पूरी तरह जायज थी। जोना ने एकेडमी के इस सबसे काले दौर में इस साजिश का पर्दाफाश किया, हमारे बीच की गंदगी को साफ किया और एक बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। हेडमिस्ट्रेस के नाते मैं आज से घोषणा करती हूं कि जोना स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी के वाइस हेडमास्टर के रूप में काम करेगा, जिसकी अथॉरिटी मेरे बराबर होगी। जोना का दोस्त खुशी से चिल्लाता है, सुना तुम सबने, ये मेरा बॉस है। मेरा बॉस अब वाइस हेडमास्टर है। हाँ, वाइस हेडमास्टर। ओ बॉस, आप तो कमाल के निकले। इसका मतलब है कि अब मैं पूरे स्कूल में ऐसे घूम सकता हूं जैसे ये मेरी जागीर हो। जोना मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे इरादे तो बड़े नेक हैं, है ना? दोस्त कहता है, बॉस देखो आप कितने ताकतवर हो गए हो। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं भी जल्दी से ताकतवर बन सकूं? मैं भी आपके साथ खड़ा होकर चमकना चाहता हूं। जोना मजाक में कहता है, हाँ, एक तरीका है जो सबसे तेज काम करता है। बस अपना शरीर छोड़ दो और कुछ समय इस बैनर के अंदर बिताओ। मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपने खुद के डोमेन के शासक बनकर बाहर आओगे। तुम्हारी ताकत अभी से 100 गुना ज्यादा होगी। दोस्त घबराकर पीछे हटता है, अरे नहीं नहीं बॉस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे लगता है मैं ईमानदारी की ट्रेनिंग ही करूंगा। इंसान होना ही काफी अच्छा है। जोना की मास्टर कहती है, अच्छे डिसाइपल, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस ने मुझे सच में प्रभावित किया, खासकर वो आखिरी तलवार का वार। उस सुनहरी तलवार का असली स्रोत क्या है? जोना जवाब देता है, वो मानव जाति की पवित्र तलवार है, स्वॉर्ड ऑफ द फर्स्ट सॉवरेन, हमारी नस्ल की पौराणिक पवित्र तलवार। मास्टर गंभीर होकर कहती है, कोई हैरानी की बात नहीं। जोना, तुम्हें एक बात जाननी होगी। तुमने जिस ग्रैंड एल्डर को मारा वो कभी प्रिंस डेमियन के गुरु थे, जिसका मतलब है कि आज उनका यहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। प्रिंस डेमियन ऊपर से भले ही कोमल दिखते हो, लेकिन अंदर से वो बहुत शातिर हैं और छोटी सी छोटी बात भी कभी नहीं भूलते। हो सकता है वो आज इस मामले को जाने दे रहे हों, लेकिन 5 दिनों के बाद सालगिरह के जश्न में शाही परिवार उन्हें जरूर भेजेगा और तब वो इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे डर है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। जोना कहता है, अगर वो बदला लेना चाहता है तो मैं तैयार हूं। मास्टर समझाती है, हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुरक्षा के लिए आज से मैं सेक्लूजन में जा रही हूं। अगले 5 दिनों के भीतर मुझे ब्रेक थ्रू करके वेनरेबल टियर तक पहुंचना होगा, वरना जब हम शाही परिवार के दबाव का सामना करेंगे तो हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। जोना कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं एकेडमी का ख्याल रखूंगा। मास्टर कहती है, ठीक है, तो फिर एकेडमी अब तुम्हारे हाथों में है। इधर जोना अकेले में सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। आज जब मैंने स्क्वायर में ग्रैंड एल्डर की सोल मेमोरीज को आजाद किया था तो मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा की गहराई में कुछ और भी छिपा है, जिसे किसी बहुत ताकतवर शक्ति ने सील कर रखा है। ओ बूढ़े दुष्ट, मरकर भी मुझसे राज छिपाने की कोशिश कर रहे हो, इसे खोलो। अचानक उसे एक भयानक दृश्य दिखता है। ग्रैंड एल्डर किसी से कह रहा है, डीमन किंग, मेरे स्वामी निश्चिंत रहें। जब तक आप स्काई ड्रैगन एकेडमी पर कब्जा करने में मेरी मदद करेंगे, तब तक मैं डीमन रेस के लिए एक मोहरे के रूप में काम करने को तैयार हूं और आपकी महान योजनाओं के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा। आवाज आती है, सावधान रहना, खुद को उजागर मत होने देना। इंसानों का रेडिएंट एम्पायर चारों बड़े साम्राज्यों में सबसे मजबूत है और ये इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। जोना चौंक जाता है, तो ये बात है। कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी जिद कर रहा था कि मेरा ह्यूमन सॉवरेन बैनर डीमन रेस की कोई शापित चीज है। इस पूरे समय वो चोर ही सिपाही को पकड़ने का नाटक कर रहा था। वो खुद डीमन रेस के साथ मिलकर गद्दारी कर रहे थे। तभी उस याद में कोई चिल्लाता है, वहां कौन है? किसकी हिम्मत हुई मेरी यादों में झांकने की? जोना को अपने माता पिता की धुंधली यादें दिखती हैं। क्यों? वो हमारा पीछा करना बंद क्यों नहीं कर रहे? ये हमारा बच्चा है, इसके अंदर मॉर्टल पाथ का भाग्य छिपा है और डीमन रियल्म इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीचे मॉर्टल रियल्म की ओर जाने वाला रास्ता है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। जोनाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, पिता, मां, तो यहां से मेरा ये शरीर आया है। हो सकता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया से यहां आया हूं, लेकिन इस शरीर में दौड़ने वाला खून आपका ही है। मैं आप दोनों का बदला जरूर लूंगा। डीमन रियल्म, अब तुम अपनी खैर मनाओ। बाद में प्रिंस डेमियन जोनाह के पास आता है और कहता है, वाइस हेडमास्टर जोनाह, तुम वाकई बहुत जवान और काबिल हो और मैं तुमसे काफी प्रभावित हूं। मैं सोच रहा था, वाइस हेडमास्टर, क्या तुम्हारी मेरे नीचे काम करने में कोई दिलचस्पी होगी? जोनाह विनम्रता से मना करता है, मैं इस शानदार ऑफर के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं अभी अभी एकेडमी का वाइस हेडमास्टर बना हूं
और मुझे यहां अभी बहुत कुछ सीखना है। डेमियन जोर देते हुए कहता है, वाइस हेडमास्टर, तुम्हें खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। मैं ये प्रस्ताव पूरी ईमानदारी से दे रहा हूं, इसलिए कृपया इसे ठुकराओ मत। और वैसे भी एकेडमी के ग्रैंड एल्डर मेरे गुरु और सबसे काबिल सहायकों में से एक थे। अब जब तुमने उन्हें मार दिया है तो मेरे पास लोगों की कमी हो गई है। जोनाह कहता है, प्रिंस डेमियन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रैंड एल्डर की मौत वाजिब थी। इस एकेडमी में और भी बहुत से बेहतरीन छात्र हैं। अगर आपको प्रतिभा की जरूरत है तो आप उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। डेमियन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। साधारण छात्र, वो मेरे किस काम के? मुझे तुम्हारी जैसी ताकत वाला कोई चाहिए, मेरे सीधे अधीन काम करने वाला वाइस हेडमास्टर। जोनाह, अभी इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम्हारे लिए यही समझदारी होगी कि तुम मान जाओ, वरना जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी मास्टर अभी भी काफी आकर्षक दिखती है। जोनाह गुस्से में कहता है, और अगर मैं मना करूं? डेमियन कहता है, जोनाह, मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुमने उस पर थूक दिया। जोनाह महसूस करता है और सोचता है, ये प्रेजेंस, ये तो डिमोनिक एनर्जी जैसा लग रहा है। डेमियन, इसे अभी बंद करो। डेमियन, ये स्काई ड्रैगन एकेडमी का सेंटेनियल सेलिब्रेशन है, तुम यहां इतनी बदतमीजी नहीं कर सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने उसे खुद बुलावा भेजा था, लेकिन उसने बार बार मुझे मना किया। जोनाह, क्या तुम मेरे खिलाफ बगावत करने की प्लानिंग कर रहे हो? वाह डेमियन, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जोनाह, मैंने तुम्हें हर मौका दिया, लेकिन तुमने खुद अपनी मौत चुनी है। प्रिंस, मैं तो आपको एक डीमन स्पॉन कहूंगा। ये वाकई डिमोनिक एनर्जी है और ये उस ग्रैंड एल्डर की ऊर्जा से भी ज्यादा शुद्ध और भ्रष्ट है। सोचा नहीं था कि रॉयल फैमिली के अंदर ही ऐसी चीज छिपी होगी। मौत सामने देखकर भी तुम्हारी जुबान इतनी चल रही है। अब मेरे लिए खून की नदी बन जाओ। क्या वाकई तुम्हारे पास बस इतना ही है? और तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जख्मी करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हे भगवान, प्रिंस डेमियन एक डीमन है। ये मुमकिन नहीं है। प्रिंस डेमियन, तो आखिरकार तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। फॉक्स स्पिरिट, डीमन स्पॉन। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं प्रिंस डेमियन हूं, योर हाइनेस। बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रॉयल ब्लड वाले प्रिंस को मारने की? अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। मास्टर जोनाह, बचिए। मास्टर जोनाह, ध्यान से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेले, तुम्हारे मास्टर अपनी तपस्या से बाहर आ गए हैं। उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई। मास्टर, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया? हाँ, मैं किसी तरह वेनरेबल टीयर तक पहुंच गया हूं। एक मामूली किंग टीयर वार्डन तुम्हारी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। ये यहां क्या हो रहा है? मेरे अपने रेडिएंट एम्पायर के अंदर इस तरह की हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर एक्सायो, इसे अभी रोको। मेरा भाई डेमियन किसी डिमोनिक फोर्स के असर में था, इसके लिए उसे मौत की सजा क्यों दी जानी चाहिए? क्या? प्रिंस डेमियन, फौरन मेरा हुक्म जारी करो। स्काई ड्रैगन एकेडमी को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाए। आज यहां जो कुछ भी हुआ उसकी एक खबर भी बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उस पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। मास्टर जोनाह, जो कुछ भी आपने देखा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यह मामला रॉयल फैमिली की इज्जत से जुड़ा है, इसलिए मैं आपसे। हां, मैं समझता हूं, एक प्रिंस का इस तरह भयानक मौत मरना, और वो भी इस रूप में, लॉकडाउन वाकई जरूरी है। आपकी समझदारी के लिए शुक्रिया। मुझे बस एक बात जाननी है, प्रिंस डेमियन आधा इंसान और आधा डीमन कैसे था? क्या डीमन रेस ने रॉयल ब्लडलाइन के अंदर घुसपैठ कर ली है? पहले तो मुझे खुद इस पर यकीन नहीं हुआ। यह मामला बहुत गंभीर है। मुझे फौरन लौटकर अपने पिता एम्परर को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। तुमने अभी क्या कहा, डेमियन? वो डेमियन डीमन रेस की औलाद है। मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा है। इसकी एक एक बात सच है। अगर वक्त रहते मास्टर जोनाह ने दखल न दिया होता तो शायद पूरी एकेडमी तबाह हो जाती। जोनाह, फिर से वही जोनाह। पिताजी, क्या आप उसे जानते हैं? मैंने थोड़ा बहुत सुना है। किसी छोटे से शहर में पैदा हुआ एक कसाई जो आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। वाकई काबिले तारीफ है। मेरी तरफ से पैगाम भेजो। जोनाह को फौरन दरबार में पेश किया जाए। मैं खुद उससे सवाल करना चाहता हूं। जोनाह, योर मैजेस्टी को प्रणाम करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोनाह, क्या तुम अपना जुर्म जानते हो? मैंने क्या जुर्म किया है? तुम जानते हो कि मेरा बेटा डेमियन इस रेडिएंट एम्पायर का थर्ड प्रिंस था। उसके रगों में शाही खून था। फिर भी तुमने सबके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी एक हड्डी तक नहीं बची। रेडिएंट एम्पायर के कानून के मुताबिक ये एक जघन्य अपराध है। इसके लिए तुम्हारे पूरे खानदान को मौत की सजा मिलनी चाहिए, और तुम अभी भी खुद को बेगुनाह बता रहे हो। योर मैजेस्टी, मैंने एक डीमन को मारा है, थर्ड प्रिंस को नहीं।
हाँ, कितनी तेज जुबान है तुम्हारी। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? प्रिंस रोलंद ने अपनी आंखों से सब देखा है और तुम अभी भी सच को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। एकेडमी स्क्वायर में उस चीज से डिमोनिक एनर्जी की बदबू आ रही थी। उसका शरीर बदल चुका था और वो इंसानों का कत्लेआम कर रहा था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो स्काई ड्रैगन वेपन एकेडमी में खून की नदियां बह जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योर मैजेस्टी, अगर वो वाकई थर्ड प्रिंस होते तो क्या वो कभी ऐसी हरकत करते? तुमने मुझे निराश नहीं किया। बैठो, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अगर तुम गिड़गिड़ाते और रहम की भीख मांगते तो मुझे तुमसे नफरत हो जाती, लेकिन यह बात मुझे भी तकलीफ देती है। आखिर डेमियन वो डीमन रेस की औलाद कैसे हो सकता है? योर मैजेस्टी, मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ करें। थर्ड प्रिंस की हालत देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो जन्म से डीमन थे। तुम्हारा क्या मतलब है? उनकी ताकत बेकाबू और अस्थिर थी। उनका डिमोनिक शरीर और इंसानी खून की खुशबू आपस में उलझी हुई थी, जैसे किसी बाहरी ताकत ने उन्हें जबरदस्ती भ्रष्ट करके एक आधा इंसान और आधा देमन राक्षस बना दिया हो। भ्रष्ट? हाँ, जरूर यही बात होगी। डीमन रेस के तरीके वाकई बहुत घटिया है। उन्होंने मेरे अपने बेटे पर हाथ डालने की हिम्मत की। अगर एक प्रिंस को भ्रष्ट किया जा सकता है तो इस दरबार के कितने अधिकारी अभी भी इंसान हैं और कितने इंसान की खाल में डीमंस छिपे हैं। जोना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक ऐसी तलवार चाहिए जो हर डीमन का खात्मा कर सके, ताकि इस दरबार का सच सामने आए और इस साम्राज्य की सफाई हो सके। क्या तुम वो तलवार बनोगे? योर मैजेस्टी का भरोसा मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं स्वर्ग के आदेश का पालन करूंगा। एम्परर का फरमान है। जोना की बहादुरी बेमिसाल है, उसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं और साम्राज्य के लिए उसकी सेवा अतुलनीय है। उसे आज से रेडियंट एम्पायर का मार्कीज ऑफ पैसिफिकेशन नियुक्त किया जाता है। उसे 10,000 घर और पर्पल गोल्डफिश एम्ब्लेम दिया जाता है। उसे एक प्रिंस के बराबर अधिकार दिए जाते हैं और उसे यह हक है कि साम्राज्य की बुनियाद को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी डिमोनिक पोजेशन के मामले में वो बिना किसी रैंक की परवाह किए पहले मौत की सजा दे और बाद में रिपोर्ट करे। सो डिक्रीड। क्या एक मार्कीज, वो इतना जवान है, पहले सजा देने और बाद में रिपोर्ट करने का हक? साम्राज्य की स्थापना के बाद से आज तक ऐसा सम्मान किसी को नहीं मिला। आपका सेवक जोना एम्परर की कृपा के लिए धन्यवाद करता है। बधाई हो माय लॉर्ड मार्कीज। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद, आप वाकई एक मिसाल हैं। माय लॉर्ड, अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर मास्टर उसे समझाते हैं। जोना, ये मार्कीज का खिताब एक सम्मान तो है, लेकिन ये एक भंवर भी है। दरबार की राजनीति बहुत खतरनाक है और तुम्हें तूफान के बीचों बीच धकेल दिया गया है। पहले सजा देने का यह हक तुम्हें हर किसी का निशाना बना देगा। मास्टर, आप फिक्र ना करें। भंवर हो या तलवार की धार, जब मैं यहां तक आ ही गया हूं तो अब सब कुछ पलट कर रख दूंगा। तुम शुरुआत कहां से करोगे? जाहिर है, जड़ से। मेरा हुक्म भेजो। थर्ड प्रिंस की जागीर को फौरन सील कर दिया जाए। अंदर से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। माय लॉर्ड, थर्ड प्रिंस की जागीर पूरी तरह सील कर दी गई है। अंदर मौजूद सभी 312 लोग हमारे कब्जे में हैं। दरवाजा खोलो। ये जोना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये एक प्रिंस की जागीर है। यहां तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। फौज लेकर अंदर घुस रहे हो। क्या तुम बगावत कर रहे हो? अपनी जुबान को लगाम दो। मार्कीज, एम्परर के गुप्त आदेश पर डिमोनिक करप्शन की जांच कर रहे हैं। थर्ड प्रिंस ने डीमन रेस के साथ मिलकर साजिश रची थी और इसके पुख्ता सबूत है कि वो भ्रष्ट हो चुके थे। उनके रिश्तेदार होने के नाते तुम्हें पछतावा होने के बजाय तुम यहां चिल्ला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर कीचड़ उछालने की? इस हाइनेस की रगों में असली ड्रैगन का खून है। वो कभी डीमंस के साथ नहीं मिलेंगे। ये सरासर बदनामी है। ये एक साजिश है। तलाशी लो। माय लॉर्ड, हमें स्टडी के एक गुप्त तहखाने में ये मिला है। मिल गया। सबूत की थर्ड प्रिंस डीमन रेस के संपर्क में थे। सीधे उनकी जागीर से मिला है। हाँ योर मैजेस्टी, ये डीमन रेस का एक खास जेड कम्युनिकेशन टैलिस्मान है। इस पर मौजूद डीमोनिक एनर्जी बहुत ही शुद्ध है, जो आमतौर पर नहीं देखी जाती। उसने वाकई ऐसा किया। मैंने इस टैलिस्मान की जांच की है। थर्ड प्रिंस कम से कम 10 साल से इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। 10 साल? उसने मेरी पीठ पीछे पूरे 1 दशक तक डीमन रेस के साथ सांठगांठ की। योर मैजेस्टी, मुझे कुछ कहना है। कहो। मार्कीज जो दावा कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी अपनी बातें हैं। क्या पता ये टैलिस्मान उन्होंने खुद ही वहां रखवाया हो ताकि वो थर्ड प्रिंस से अपना बदला ले सके और उन्हें फंसा सके। बिल्कुल योर मैजेस्टी। जोना को अभी मार्कीज बनाया गया और उसने तुरंत एक प्रिंस की जागीर पर छापा मार दिया। ये डकैती से अलग कैसे है? उसे शाही इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। पहले सजा देने की ताकत साम्राज्य की सेवा के लिए दी गई थी,
लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को कुचलने और एक प्रिंस को दबाने के लिए कर रहा है। उसकी लालची नीयत साफ दिख रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं योर मैजेस्टी कि आप सच को देखें और इस चालाक लड़के के बहकावे में ना आए। कहीं ऐसा न हो कि शाही परिवार का दिल टूट जाए। हमारे रेडिएंट एम्पायर की बुनियाद को एक मामूली लड़का नहीं हिला सकता। बस बहुत हुआ। जोना, मेरा हुक्म सुनो। मैं यहां हूं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस जांच को इसके अंजाम तक ले जाओ, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो, उनकी रैंक कुछ भी हो, यहां तक कि शाही परिवार ही क्यों न हो। मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस दरबार में अभी भी इंसान की खाल में कितने डीमंस छिपे हैं। जैसा आपका हुक्म। उधर जोना एक और छापे पर निकलता है। जोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी जागीर पर छापा मारने की जुर्रत की। मुझे पता है क्यों। क्योंकि 2 दिन पहले दरबार में मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ शब्द कहे थे और अब तुम ये तुच्छ बदला ले रहे हो। तुम्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। इतने जवान और इतने बेरहम। हम एम्परर के सामने तुम्हारी शिकायत करेंगे और तुम्हें इस बदले के लिए सजा दिलवाएंगे। चांसलर वॉस, आप अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचते हैं। तो फिर अपनी सफाई दो। मैं फर्स्ट रैंक चांसलर हूं, सभी अधिकारियों का प्रमुख। तुम्हें किस हक से मेरे घर पर छापा मारने का अधिकार मिला? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि तुम एक डीमन हो। हां, बेतुकी बात है। यह सबसे मजाकिया चीज है जो मैंने आज तक सुनी है। जोना, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। मैं कहता हूं कि तुम वो डीमन हो जो इस साम्राज्य की बुनियाद हिला रहा है। हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। क्या चांसलर वॉस वाकई एक डीमन है? नामुमकिन। तुम्हें मेरे असली रूप के बारे में कैसे पता चला? मैंने तुमसे कहा था, इस पूरी दुनिया में कोई भी डीमन मुझसे छिप नहीं सकता। इस जागीर का कोना कोना छान मारो, सब कुछ अच्छे से तलाश करो। श्वैंकिंग दौर के 12वें साल में, रेडियंट कैलेंडर के 741वें साल में, मार्किस जोना ने शाही हुक्म पर दरबार की जांच की और आधे महीने के अंदर 136 डीमन अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें फर्स्ट रैंक चांसलर से लेकर 7th रैंक मैजिस्ट्रेट्स तक शामिल थे। डिमोनिक करप्शन इतना गहरा था कि इसे देखकर सब दंग रह गए और पूरे दरबार की रूह कांप गई। इतिहास इसे ग्रेट डीमन पर्ज के नाम से याद रखेगा। आपका सेवक योर मैजेस्टी को प्रणाम करता है। जोना, उठो, इन्हें जरा देखो। योर मैजेस्टी, ये क्या है? ये सब तुम्हें आरोपी ठहराने वाली अर्जियां है, जिनमें दावा किया गया है कि तुम बेगुनाहों को मार रहे हो, अपने फायदे के लिए गुटबाजी कर रहे हो, दरबार पर जरूरत से ज्यादा ताकत चला रहे हो और तुम्हारे इरादे खतरनाक हैं। सिर्फ आधे महीने में तुमने इस दरबार के लगभग हर अधिकारी को अपना दुश्मन बना लिया है। योर मैजेस्टी का बोझ बांटना और रेडिएंट एम्पायर की सफाई करना, यही मेरा फर्ज है। रही बात उनके कहने की, तो उस पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है। बहुत अच्छे, तुम्हारी यही निडर सोच मुझे चाहिए थी। तुम्हारे इन कड़क तरीकों ने इस साम्राज्य से एक बहुत बड़े नासूर को निकाल फेंका है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसका कोई मोल नहीं। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं। योर मैजेस्टी की सेवा करना और डीमन रेस का खात्मा करना मेरे लिए सम्मान और फर्ज दोनों है। मैं किसी इनाम की मांग नहीं करता। अच्छाई का इनाम मिलना चाहिए और बुराई को सजा, यही एक सम्राट का तरीका है। मैंने फैसला किया है कि अब मार्किस का खिताब तुम्हारे कारनामों के लिए काफी नहीं है। आज मैं ऐलान करता हूं कि तुम्हें रेडिएंट एम्पायर का प्रिंस ऑफ पैसिफिकेशन बनाया जाता है। तुम्हें प्रिंस की रैंक और पूरा सम्मान दिया जाता है। साथ ही एक शाही जागीर, 10,000 सोने की अशरफिया और खजानों से भरे 1,000 संदूक दिए जाते हैं। आपका सेवक जोना, योर मैजेस्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। उधर दरबार के बाहर, माय लॉर्ड मार्किस, जरा रुकिए। ये प्रिंस रोलंद है। जोना, नहीं, अब मुझे तुम्हें प्रिंस ऑफ पैसिफिकेशन कहना चाहिए। पिछले 2 हफ्तों में तुम्हारे इन कड़क तरीकों ने वाकई सबको खुश कर दिया है। मेरे पिता का तुम्हें प्रिंस बनाना बिल्कुल सही फैसला है। एम्परर का बोझ बांटना एक सेवक का फर्ज है। मैं इसका श्रेय नहीं लेता। आप बहुत विनम्र हैं, माय लॉर्ड। मैंने हमेशा आपके टैलेंट और निडरता की तारीफ की है। अब जब आप इतने ऊंचे पद पर हैं, तो यकीनन आप देख पा रहे होंगे कि यह दरबार असल में कैसा है। अगर आप भविष्य में मुझे अपनी ताकत देने के लिए तैयार हों। प्रिंस रोलंद, मैं सिर्फ डीमंस का खात्मा करना जानता हूं। इसके अलावा मैंने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। तो फिर मेरी गुस्ताखी माफ करें। मुझे बस हैरानी होती है, क्या आपने कभी खुद से नहीं पूछा कि मेरे पिता आप पर इतना अटूट भरोसा क्यों करते हैं? आपको आरोपी ठहराने वाली अर्जियां इंपीरियल स्टडी में पहाड़ की तरह जमा हो गई हैं। हिज मैजेस्टी बुद्धिमान है और अपने फैसले खुद लेते हैं। नहीं, यह सिर्फ उनकी मर्जी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे अकेले में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जिसे भी फर्स्ट सॉवरेन की तलवार ने चुना है, उसका दिल नेक और रूह पाक होनी चाहिए। उस तलवार के गवाह होने के नाते तुम इस दुनिया के सबसे बड़े न्याय हो। फिर मामूली लोगों की तोहमतें उनके यकीन को कैसे हिला सकती हैं?
फर्स्ट सॉवरेन की तलवार। मैं समझ गया। मेरे पिता ने यह भी कहा, हमारा रेडिएंट एम्पायर खुशनसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा योद्धा मिला, जिसके पास वो पवित्र तलवार है। रही बात बाकी 3 महान साम्राज्यों की, ग्रेट वायु, स्टार और फ्लेम, वो सब डीमंस के भ्रष्टाचार से खोखले हो चुके हैं। उनके दरबार इंसानों और डीमंस के बीच ऐसे उलझ गए हैं कि वो कभी भी ढह सकते हैं। उनके पास कोई प्रिंस ऑफ पैसिफिकेशन नहीं है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।